तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से डेमन और बताते हैं भाई छठा स्टेज के ऊपर मैक्स नहीं है, उसके आगे भी होता है, उसके भी नाम में तो यान कभी एक्सपोज करते यस भी आपको पहले से मालूम है। तो सामने से यहाँ पे डेमन और कहता है ओके तुझे भी मालूम है, तुझे कैसे मालूम, ओ तेरे पीछे भाई एक आत्मा खड़ा है। आई मीन अपनी आत्मा के बारे में कहता है तेरे पीछे एक आदमी खड़ा है, बेसिकली पक्का भाई उसने यहाँ पे बताया होगा या आई नो मैं बता सकता हूँ कि भाई उसका ओरिजिन और मेरा ओरिजिन भाई एक्जैक्टली यहाँ पे सेम ही। भाई हमने यहाँ पे यूल एनर्जी यूज़ किया, उसके बाद से हमने किसी बॉडी के ऊपर कब्जा किया और किसी और के बॉडी के ऊपर से अभी रह रहे। अब हमें मालूम है आत्मा ने भी एक्जैक्टली यहाँ पे वैसे किया था। तो कहते हैं कि हमें सामने से सुनना भाई हम दोनों यहाँ पे सेम टाइप के बंदे लग रहे, तो चल भाई हम साथ में चल दो उस दुनिया में और फिर बवाल मचाएंगे। जो सुनते हो कहता है ना यार रहने दो भाई, हमें आपके साथ नहीं जाना, हम यहाँ पे अपने मास्टर के साथ यहाँ पे खुशी है। जो सुनते डेमन लॉर्ड कहता है क्या बात कर रहा है, सच्ची में मानता हूँ भाई ये जो है यान का यही स्पेशल टाइप का बंदा है, काफ़ी अच्छा, तो इसके साथ रहेगा तेरा भी फायदा होगा, लेकिन ये दुनिया तक उसका लिमिट है। लेकिन वो दुनिया भाई जहाँ मैं जाने की बात कर रहा हूँ वो दुनिया पे बवाल है भाई, रापचिक मालिक नंबर का। सामने से उसको एक बैरियर नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, टनल बोल सकते हैं। सामने से यहाँ पे वर्ल्ड कॉरिडोर ऐसा कुछ कहा जा रहा है। कहता है कि हाँ भाई ये सामने से हिल जाता, ओके भाई ये एक टाइप का टनल। ये कहता है भाई ये वाकई में वही टनल है जो टनल से हम जाएंगे ना तो डायरेक्ट भाई हम दूसरी दुनिया में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब वो दुनिया मैंने बोला एक नंबर का रापचिक मालिक, यहाँ पे जो वर्ल्ड एनर्जी है ना वो वर्ल्ड यहाँ का वर्ल्ड एनर्जी से ज़्यादा वहाँ का वर्ल्ड एनर्जी प्योर और स्पेशल रहेगा। जहाँ तुम अपने कल्टिवेशन करोगे तो यहाँ से भाई ना लाख गुना ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे फायदा वगैरह होने वाला है। इसलिए आत्मा को फिर से कहता है चल भाई आत्मा इतना अच्छा मौका भी तेरे हाथ में मतलब निकल जाएगा ना तो वापस आने वाला नहीं है भाई, वहाँ पे जाएंगे बवाल मचाएंगे और सब कुछ यहाँ पे फाड़ के रख देंगे। जो सुन के यहाँ पे आत्मा बोलता है कि अरे यार सामने से ये बात मानना पड़ेगा, तुमने जिस बॉडी के ऊपर कब्जा करके तू अभी जिस बॉडी के अंदर तू है ना सामने से उसका तुझे फिजिकल पावर तो मिल चुका है और उसकी मेमोरी भी तुझे यहाँ पे मिली है, लेकिन वो मेमोरी लगता है तुझे यहाँ पे आधी अधूरी यहाँ पे मिली है। यस आधी अधूरी वाकई मिली है, लेकिन अभी तेरा जो पावर है ना उस पावर से तो ये दुनिया में यहाँ पे रहना, ये जहाँ पे हम लोग है तो यहाँ पे तू किंग बन के रहेगा, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन के रहेगा। लेकिन अगर तू उस दुनिया में यहाँ पे चला गया ना वो दुनिया में तो भाई एक छोटा सा कीड़े के बराबर कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एक सेट का यहाँ पे मेंबर जाके बन सकता है बड़े सेट का, या फिर छोटे का सेट का जाके भाई यहाँ पे एल्डर बन सकता है, लीडर भी नहीं बन सकता। उस दुनिया में भाई तेरी ये औकात यहाँ पे रहेगी और ये बात तुझे यहाँ पे मालूम रहेगा नहीं कि भाई तुझे सामने से उस बॉडी के यहाँ पे आधा मेमोरी मिला है और जिस बंदे का तू बॉडी है ना वो बॉडी सामने से उसी दुनिया से आया है तो उस दुनिया का, इसलिए तुझे इतना आधा इन्फॉर्मेशन मालूम है, पूरी मेमोरी मिलती तब तुझे यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम है था। जो सुंदर डेमन और हिल तो कहते भाई हाँ लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम भाई, तुझे उस दुनिया के बारे में इतना डिटेल में कैसे मालूम, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। जिसका ये बॉडी है सामने से मैंने उसकी पूरी मेमोरी यहाँ पे ऑब्जर्व की थी। जो सुनते आत्मा बोलता डोंट बाई टेंशन, मतलब तुमने खुद कहा था हम दोनों का ऑरिजिन सेम है या हम दोनों का जो वाकई में सेम है। मैंने भी जिस बंदे के बॉडी के ऊपर कब्जा किया ना वो बंदा भी उसी दुनिया में से आया हुआ था और मुझे इसकी पूरी मेमोरी मिल चुकी है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली इतना सब आइडिया है। और उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो भाई यहाँ पे मेरा जूनियर का भी जूनियर होगा मतलब वाकई में मेरे मालिक ने सही बोला कि एंड में लॉजिकली देखा जाए तो बस एक पागल बुढ़ू नहीं भाई बुद्धू है। सामने से यहाँ पे जो सुनते हैं डेमन लॉर्ड कहते हैं साले वो डिसाइड करना तू यहाँ पे कौन होता है, तू यहाँ पे नहीं कर सकता। सामने से यान का भी अपना पावर यहाँ पे ऑन करता है और अपना डेविल ट्रांसफॉर्मेशन जो इसका स्किल था वो ऑन करता है, यानी भाई अब एविल स्किल यूज करके सामने से मुकाबला करने को तैयार है। सामने से यहाँ पे जो देखते हैं डेमन लॉर्ड कहते हैं देख भाई यान का ही मानता हूँ तेरे पास कमाल के पावर थे, जैसे टैलेंटेड बंदे मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन तो छठे स्टेज के 5वें लेवल पे तुझे वाकई में लगता है इतने पावर के साथ, यानी छठे स्टेज के 5वें लेवल वाले पावर के साथ तो मेरे को यहाँ पे रोक पाएगा। तभी सामने से आत्मा कहता भाई जरा ध्यान से सोचो भाई हमारे मालिक यहाँ पे अकेले नहीं है, हम भी है और बाकी भी सब थे, बाकी सारे लीडर्स वगैरह भी वो सभी आनगे के साथ में से खड़े थे। जो देखते सामने से डेमन लॉर्ड कहता है ओके तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है तुम एक साथ यहाँ पे ढेर सारे बंदे हो तो तुम लोग मिलकर मुझे यहाँ पे रोक लोगे ना, मुन्ना नहीं रोक पाओगे। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रांसजेंडर स्टेज का 3rd लेवल का बंद, यानी भाई मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जो भी एल्डर्स आत्मा यान के सबके सब उसको पीछे करते हैं और अपने करके अटैक उसके वो कर देते हैं। तो सामने से सारा अटैक जाता है और सारा का सारा अटैक वैसे ढाम से उसे लगता है जो से यहाँ पे ब्लास्ट होता है। सामने से जो पुराने लीडर था यान फैमिली का, यान का ऐसे बोलता है हम उसे रोकना पड़ेगा वरना भाई अगर हो गया गड़बड़ तो हम वाकई में कुछ कर नहीं पाएंगे। यान के बोलते मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन उसे रोकना इतना भी आसान नहीं है और अपने यहाँ पे ड्रैगन बनाता, शायद वर्ल्ड एनर्जी या फिर उसने यांग एनर्जी का यूज़ किया होगा और ड्रैगन बना के उसी धुएं की ओर हमला करता है। जो धुआं यहाँ पे अटैक से तैयार हुआ था लेकिन धुएं के अंदर से भी अटैक करता है, यान के ऊपर ड्रैगन पे लगता है और ड्रैगन एक बार में यहाँ पे खत्म होता है। यान का भी देख के हिल जाता है शिट भाई मेरा
डायग्राम तो 1 मिनट भी यहाँ पे टिका नहीं। इसके बाद से धुआं के अंदर से सामने से डेमन लॉर्ड बाहर निकलता है और निकलते यहाँ पे कहता है मैं यानी डेमन लॉर्ड यांग भाई मेरा सामने से नाम है, मुझे बस दुनिया का भाई पिनैकल हासिल करना है, इस दुनिया का जो मार्शल है मुझे मार्शल पीक पे जाना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता मैं सच्चाई की राह पे चलूँ या बुराई की राह पे चलूँ, और जो भी बीच में यहाँ पे आएगा कोई नहीं बचेगा, मैं सबको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। और अपना कोई अजीब सा स्किल यहाँ पे ऑन करता है, जिसके बाद से जो भी लीडर्स लोग थे ना सब के सब ऐसे आसमान को ऐसा ऊपर खींचे चले जाते। यान का भी चला जाता लेकिन भाई था थोड़ा सा स्पेशल, हमें मालूम नहीं, जिस चक्कर में वो खुद को यहाँ पे बचा लेता है। सामने से यहाँ पे यान के हिला पड़ा कि शिट भाई सब चल के आ रहा है, और कहता भी डेमन लॉर्ड से कि साले भाई वाकई में तुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे मास्टर भाई तेरे हॉनर मास्टर भाई जिन्होंने तुझे भाई सिखाया तुझे पाला पोसा उनके बारे में तू सोचा नहीं। जो सुनते कहते भाई मेरे मास्टर ऊपर से मेरे हॉनर मास्टर नहीं, इस दुनिया में भाई मेरे हॉनर मास्टर ऐसा कोई भी नहीं है। एक मास्टर मेरे यहाँ पे था लेकिन उससे भी मेरे को एक खासा ऐसा मतलब नहीं है। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के बदल तो वाक्य में यहाँ पे काफ़ी कमीना बन चुका है। तूने भाई हाई हेवन पेवलॉन को तो यहाँ पे मैं बता तूने हाई हेवन पेवलॉन के यहाँ पे धोखा दिया, धोखा देने वाले ने तो हमारे मास्टर को यहाँ पे धोखा दिया, हमारे सेट के यहाँ पे तेरे चक्कर में नाम खराब हो गया। तो वाक्य में आज भाई ग्रैंड मास्टर के बदले यानी हमारे सेट के लीडर के बदले और हमारे सेट के बदले सामने से तुझे खत्म करके हम अपने सेट के यहाँ पे बदला ले लेंगे। जो सुनते डेमन लॉर्ड सामने से कहते ओके यान के तेरी हिम्मत के यहाँ पे दाद देना पड़ेगा, मतलब वाक्य में तुम्हारे घोड़े लगे पड़े, मैं तुम्हारी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ, लेकिन तू भी भाई यहाँ पे तू बातें पेल रहा है, पहले जितना पेलना पेल ले, इसके बाद तो जिंदा तो रहने वाला वैसे भी नहीं है। तब यहाँ पे यान का ये आत्मा को हवा लगाता है, तो आत्मा पीछे से आता है और पीछे से आते यहाँ पे भाई डेमन लॉर्ड पे हमला करने लगता, लेकिन डेमन लॉर्ड का अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पे पीछे से आत्मा हमला करने आ रहा है। तो आत्मा को पकड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये कहते बड़ा हिम्मत है तेरे अंदर भाई, पीछे से मेरे ऊपर अटैक कर देता। आत्मा को लेता है, थोड़ा सा अटैक उस पर करता है, उसकी कुटाई करता है, ठाप से ज़मीन पर पटकता है और पटकते कहता है भाई तेरे भाई तू फिजिकली भाई क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग रह जाए, भले तेरे पास ज़्यादा मेरे से मेमोरी हो, लेकिन एंड भाई तू मेरे से नीचे ही रहेगा और मेरे सामने कीड़ा ही रहेगा। मैंने तुझे पहले भी यहाँ पे मौका दिया था, हाँ भाई मेरे साथ यहाँ पे आ जा, वरना तेरी बैंड बजाएगी, तू मेरे साथ यहाँ पे आए नहीं, और अब तू मरने के लगा, कोई बात नहीं, मैं तुझे मार के तेरे सपने यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। और उसका गला यहाँ पे दाबने लगता है, तो सामने से आत्मा भी चलाता मास्टर जल्दी से देव, और जैसे यहाँ पे देव बोलता है ना, सामने से जान के बोलते ओके ठीक है मैं समझ गया, देव मतलब ये इंडिया में जो देव होता है उसका मतलब नहीं, वो यहाँ पे डेविल सीलिंग चैन के बारे में बात कर रहा था। तो यान के वो यहाँ पे निकाल लेता है और ये पक्का वही चैन था, याद है पुराने के एपिसोड में इसको मिला भी था, एग्जैक्टली कौन सा एपिसोड में था वो भी मुझे यहाँ पे याद नहीं, बस इसको मिला था इतना मुझे यहाँ याद है। वो चैन यहाँ पे निकालता है, वो निकालते सामने से वही फेंक देता है डेमन लॉर्ड की ओर। तो डेमन लॉर्ड में यहाँ पे झगड़ा चल जाता है, सामने से कोशिश करता है आज़ाद होने का, लेकिन आज़ाद यहाँ पे नहीं हो पाता। उसके ध्यान को उसके पास आता है, उससे कहते कह रहे यार आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया था भाई मैंने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यहाँ पे स्किल यूज़ किया था, कि भाई सामने से एक था डेविल बंदा था जिसके द्वारा मुझे मिला था, याद है भाई जैसे वो पूरा कांड खत्म हुआ था, केव में गए थे, निकला था, वहीं पे सामने से एक अजीब सा डेविल हमला किया था, ये चेन उस पर लगा हुआ था, तो सामने से उसकी बॉडी को जैसे जैसे इसने ऑब्जॉर्व कर लिया था, उससे पावर मिली थी डेविल की और साथ ही में इविल एनर्जी की पावर, और चैन भी मिल गया था। तो कहते कि हाँ भी तूने वो तो नोटिस किया था भाई मेरे पास इविल पावर है, तो तेरे दिमाग बन गया कि हाँ भी जो चैन से वो यहाँ पे बंदा था वो चैन यहाँ पे मेरे पास आएगा। तो देख भाई वाकई में ये चैन मेरे पास आ गया, यहाँ पे आत्मा भी खुश है गया, अभी अब चैन से यहाँ पे बंद रहेगा, तो चाह के भी अपना पूरा पावर यूज नहीं कर पाएगा, और यंग लॉर्ड यानी यान का यहाँ पे सेफ रहेंगे। उसके बाद सामने से यान के उससे कहते कि यहाँ पे डेमन लॉर्ड आज भाई मतलब तेरे बारे में क्या बताऊँ भाई, तूने लिटरली है बोल सकते भाई हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तेरे चक्कर में। सामने से हमारे जो हाई हेवन पेवलॉन है ना उसकी पूरा नाम खराब हो गया, पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो गया, सिर्फ तेरे चक्कर में। तूने यहाँ पे भाई जो मेरे ग्रैंड मास्टर थे यानी सेट के लीडर उन पे हमला करके ऑलमोस्ट तूने जान निकाली थी, और तेरे चक्कर मेरे पापा को भी यहाँ पे भाई बहुत सालों से 20-25 सालों से तकलीफ झेलनी पड़ी और अपना लेवल अप यहाँ पे नहीं कर पाए थे, यानी भाई तूने वाकई में बहुत ही ज़्यादा नुकसान वगैरह पहुँचा दिया है हमें। तो चल भाई उस नुकसान के यहाँ पे भरपाई करने का टाइम आ चुका है। जो सुंदर सामने से डेमन लॉर्ड भी हंसते हंसते कहता है कि हाँ भाई तुझे क्या लगा था वाकई में ये जो डेविल सीलिंग चैन है तो इससे भाई मुझे यहाँ पे रोक सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखते भाई क्या होता है, फाइट होता ऑफ कोर्स होगा, तो मज़ा तो आने वाला है, तो इंतजार कीजिए। तो मिलते हैं वाले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे यहाँ के ने डेमन लॉर्ड को भाई चैन से सील तो कर दिया था, लेकिन डेमन लॉर्ड भी पूरा खुश हो गया था। भाई तुझे क्या लगा था वाकई में ये चैन मुझे यहाँ पे सील करके रख पाएगा? अबे साले भाई कोई भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट हो ना उसका पावर उसके यूजर पर डिपेंड होता है, और तेरा पावर भाई मेरे बराबर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए चैन वाकई में मेरा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। और वहाँ से भाई निकल के सामने से जो टनल था ना भाई, टनल के अंदर भाई घुसने की कोशिश कर रहा था। यान के सामने टनल के वक्त भाई कहाँ भाग के जा रहे हो भाई, नहीं भाग पाओगे। तो डेमन लॉर्ड
डेमोलोड भाई मुक्का चला देता है यान की ओर, तो यान का भी सामने से अपना मुक्का निकालता है और दोनों का मुक्का टकराता है, जिससे भाई एनर्जी रिलीज होती है। दोनों ऐसा भाई ठाप से ऐसे हल्का हल्का पीछे आके गिरते हैं। यहाँ पे यान के कहता है अरे अंकल जी आपने झूठ बोला, असर तो हुआ भाई चैन का, आपका पावर वाक्य में कम हो गया और ट्रांसजेंडर स्टेज के भाई थर्ड से भाई आपको पहले लेवल का पावर यहाँ पे यूज कर सकते हो। इतने में तो भाई आत्मा भी है, यानी भाई अब आपके घोड़े यहाँ पे पक्का लग गए। पीछे से यहाँ पे आत्मा आता है, वो आत्मा आता है भाई सीधे भाई मुक्का चला देता है डेमोलोड की ओर। तो डेमोलोड जैसे तैसे यहाँ पे भाई बच जाता, नोटिस कर दिया वाक्य में मेरा पावर कम हो चुका है, आत्मा के साथ मुकाबला करूंगा तो जान निकल जाएगी। तो भला ही मेरा इसी में कि भाई अभी के लिए मैं यहाँ से भागता हूँ, तो वहाँ से भागने को तैयार था, लेकिन तभी पीछे से भाई जो बुढ़ाऊ मेंग था, बुढ़ाऊ मेंग मतलब पीछे से एक अटैक आता है, वो अटैक यहाँ पे भाई उससे ऐसे गिरा देता जमीन पे, और ये अटैक और किसी का नहीं बल्कि बुढ़ाऊ मेंग का यहाँ पे था। तो बुढ़ाऊ मेंग और उसके साथ में इसकी दोनों बीबियाँ आ जाती है, शाया और साथ ही में शुयान भी। सामने से यान के देखते कहता ओ हो बुढ़ाऊ मेंग फाइनली भाई हो चुका है, तो आप कहाँ से बचे हो भाई, आत्मा लेवल 1 का, सामने से भाई बुढ़ाऊ वो तो लेवल 2 पे आप जा चुके हैं, ऊपर से पूरा पावर यहाँ पे स्टेबल करके आ रहे, यानी डेमोलोड घोड़े लग गए, घोड़े लग गए, घोड़े लग गए, घोड़े 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 आपके यहाँ पे घोड़े लग गए। सामने से डेमोलोड करते हैं बुद्धू तुम्हें क्या लगता है वाकई में, मतलब मैं तो मरने वाला हूँ, चलो भाई मान लो कि मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले मर जाऊंगा और तुम्हें ले डूबूंगा नहीं, एरिया में अपने साथ तुम्हें भी ले डूबूंगा और अपने बॉडी के साथ में कुछ अजीब सा ऐसा करने लगता है, जिसे देखते ही आत्मा कहता है शिट भाई ये डेमोनिक एनर्जी भाई ये तो काफी खतरनाक है। बुढ़ाऊ में समझ आता है, कहता है शिट भाई ये अपने बॉडी जरिए यहाँ पे एक ब्लास्ट करने वाला है, आपने जो भी इंटरनल पावर है ना उसे रिलीज करके ब्लास्ट करेगा, उसके ब्लास्ट के बीच में हम लोग आएंगे तो हमारी भी जान यहाँ पे निकल जाएगी। तो चलो भाई इससे यहाँ पे बच्चों कैसे बच्चे यार, सामने से टनल की ओर जाता है, बुढ़ाऊ कहता है यस भाई परफेक्ट हो गई, सही टाइम पे यहाँ पे टनल आ गया, टनल के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। तो शाया को आत्मा वगैरह को यहाँ पे भाई धक्का देने लगते कि भाई अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। सामने से यान के बोलता आत्मा शुयान सबसे क्या भी तुम्हें जल्दी जाओ, और जो 8 लीडर्स लोग थे भाई वो सबसे भी कहते कि हाँ भी आप लोग भी जाओ मैं भी यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद यहाँ का एंड में भाई वो भी घुसता, लेकिन घुसने से पहले ये साइड यहाँ पे लास्ट वाला शो कर लेता, लेकिन यान का जैसे से घुस जाता है और उसके बाद से भाई यान का खुद को काफी अलग जगह पे पाता है। यान का देखता भाई ये कहाँ गया, क्या मैं मर गया, अरे क्या मैं वाकई में मर गया यार, मुझे याद है आखिर वाले नाम हम लोग टनल में जा रहे थे, आत्मा मेरे पास था और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, लगता मैं मर गया और शायद ये स्वर्ग, अरे मैं जैसा कमीना बंदा स्वर्ग में नहीं आ सकता, नरक में रहेगा यार, ऐसे मरना भाई काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है। अब सारे तो मैं कहता है ऐसे कैसे तो मर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीन शिव होता है 6 महीने बाद कैपिटल सिटी में, सामने से कैपिटल सिटी में जो यहाँ पे जंग था भाई, जंग खत्म हो चुका है, जो भी इविल किंग थे ना भाई, इविल किंग जिसमें से ऑफकोर्स भाई शान जिंदा रहेगी और शान के अलावा बाकी 5 के भाई ऑफकोर्स यहाँ पे मौत हो चुकी है। और उसके बाद से जो डेमोलोड का था भाई क्या हुआ कहाँ गया किसी को यहाँ पे कोई भी आइडिया वाइडिया गया नहीं था, लेकिन वो जंग के चक्कर में सामने से जो पूरा कैपिटल सिटी था भाई ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा कैपिटल सिटी भाई यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। हर जगह खाली जो घर वर थे भाई पूरा का पूरा घर यहाँ पे टूट चुका था, सामने से लिटरली भाई हर घर तो टूट चुका था, एक को छोड़ के भाई। और किसका आपको मालूम होगा, ऑफकोर्स भाई यान का घर, क्योंकि भाई उसके घर के आसपास यहाँ पे जो प्रोटेक्शन लगा यान का भी गायब हो चुका था। ऑफकोर्स यान के साथ जो यहाँ पे थे जो आटो फैमिली के लीडर्स भाई वो भी वहीं पे थे, तो ऑफकोर्स यान के साथ है ना वो लोग यहाँ पे गायब हो चुके थे। 6 महीना हो चुका भाई, आटो फैमिली का कोई भी लीडर्स वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। यांग फैमिली का करंटली लीडर भाई यान का ही बना था, वो भी गायब हो चुका है। पुराना जो लीडर था भाई वो भी गायब हो चुका है। तो जो सेकंड भाई यहाँ पे रहता है ना भाई उसे अभी के लिए यहाँ पे लीडर काम दे दिया जाता है। तो सेकंड भाई ने यहाँ पे डिसाइड किया ओके भाई अब मैं लीडर यहाँ पे बन चुका हूँ तो अपने फैमिली का सारा काम संभालूंगा। अब वापस से मेन फोकस रहेगा जो कैपिटल सिटी जो बर्बाद हो चुका उसे यहाँ पे वापस बनाने का। अब आटो फैमिली के यहाँ पे लीडर्स लोग गायब हो चुके हैं, तो उनके जो यंग जनरेशन थे यंग लोग थे भाई सामने से वो लोग काम संभालते हैं अपने फैमिली का और वो लोग लीडर बन जाते हैं। तो उनके साथ मिलकर सामने से सेकंड भाई डिसाइड करता है वापस से घर बनाने का, तो मतलब वापस से कैपिटल सिटी को अच्छे से बनाने का। और बाहर के बहुत सारे सेक्ट बहुत सारे फैमिली बहुत सारे फोर्सेस से मत बुलवाते हैं। और आप लोग सामने से सोचो कि यहाँ पे वो लोग मर करने क्यों आए। ये जो कांड हुआ ना उसमें नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन एक फ़ायदा हुआ एंड में जो अर्थ वेन यहाँ पे बना था ना उसके अंदर से मालूम है वर्ल्ड एनर्जी रिलीज हुई थी जो कल्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जिससे जो कैपिटल सिटी ना यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी भाई भर भर के मिलने लगी, जो चकम ये जगह बोल सकते एकदम जन्नत बन के कल्टिवेटर्स के लिए। इसलिए बाकी सेक्ट और बाकी बड़ी बड़ी फैमिली में ना मदद करने के लिए और वापस से कैपिटल सिटी को बनाने के लिए भाई यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। उसके बाद सीन होता मेंग और मोटे की और सामने से जो मोटा है और मेंग थे आराम से ऐसे थे भाई। और मेंग ऑफकोर्स मुंह लटका के यहाँ पे खड़ी थी, सामने से मोटा समझ आता है कहता मेंग से कि मेंग भाई काहे को लटका मुंह लटका के यहाँ पे खड़ी हुई, टेंशन मतलब सामने से देखो भाई जो अच्छे लोग रहते ना भाई वो जल्दी बढ़ जाते और कमीने लोग यहाँ पे हजारों साल जीते। और यान कहीं अच्छे में नहीं आता, वो कमीने में आता है तो इतना आसानी से बिल्कुल मरने वाला नहीं है। जो सुनता है मेंग कहती वाकई में ऐसी बात है। तो 6 महीने यहाँ पे हो चुके, अभी तक साला यहाँ पे यान का क्यों नहीं आया। अरे यार
मोटा, तुझे क्या लगता है वाकई में यान कहीं मर गया होगा? सामने से मोटा बोलता है कि अरे यार नहीं मरा होगा। मैंने बोला कभी नहीं, आदमी मरते नहीं है। दूसरी बात, अगर वाकई में यान कहीं मर जाता तो जो पूरा जगह ना कैपेसिटी भाई सब बर्बाद होते, सब मर जाते हैं कि भाई यान कहीं मारा, यानी सब भाई समझो भाई मरने के यहाँ पे बराबर है। लेकिन देखो हम सब जिंदा, सब लोग यहाँ पे जिंदा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो सामने से टेंशन मत, तो भाई यान के यहाँ पे जिंदा रहेगा और वो पक्का भैया ना कहीं से मतलब हमारे ऊपर नजर वजर रखी रहोगा और बाद में देखना हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमारे पास आएगा सामने से जाके भाई तुम उसका शुक्रिया करना, वेलकम करना, जो करना एंड में तुम खुद को भाई अपने आप को दे देना कि हाँ भाई लो भाई मैं तुम्हारी बन गई, लो ऐसे गिफ्ट मेरे साथ जो करना कर लो। जो सुनते मैं कहता मोटे शांत हो जा। ये आखिर तूने जो बोला ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मोटा वो कहता है माफ़ कर दो भाई, मेरे मुँह से निकल ही जाता है, क्या करे ये मोटा भी हरामी है। लेकिन इसको भी वाकई में भाई दुख ही था कि हाँ भाई यान के तू कहाँ गया भाई, अचानक से कहाँ गायब हो गया। उसके बाद शीर्ष होता है यान कहीं पे, जो कि भाई एक आइलैंड के पास यहाँ पे पहुँच जाता है और आइलैंड के पास एक यहाँ पे लड़की आती है, एक सेट की वो भी मेंबर है। यान कहीं को उठाती है और लेके घर पे जाती है और फिर उसके बाद से यान के बेहोश वगैरह था तो उसको आवाज़ लाती है भाई सुनो सुनो, वो लड़के वो सुनो यार। सामने से कहती है वो जल्दी से सुनो भाई, एल्डर्स लोग यहाँ पे जल्दी से आते रहेंगे तो हमारा काम है भाई उनका जो पीकॉक जिसका काम संभालने को मुझे मिला है तो भाई वो काम संभालना है। पीकॉक यहाँ पे बेसिकली धोना नहलाना है, तो चलो भाई उठो मेरी को यहाँ पे उसके काम में मदद करो। तो सामने से यहाँ पे यान का भी उठता हो, कहता ओके ठीक है लेकिन एक सेकंड भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, अच्छा मैं अच्छा मुझे याद है मैं कौन हूँ, ये मैं कहाँ गया। सामने सोचा लड़की थी, आपको यहाँ पे याद है यार मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। एक सेट यहाँ पे था सामने से जहाँ पे एक एल्डर भी था, ये वही सेट है जिसके हो सके यान कहीं ने एक दूसरे सेट को बर्बाद करवाया था। वहाँ पे लड़की थी जिसके काम वहाँ के एल्डर का पीको का ख्याल रखना था, ये वही लड़की है यानी उसी सेट पे यहाँ पे यान की आ गया था। तो सामने से ये लड़की कहती भाई क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पे पानी के अंदर से बहते हुए हमारे आइलैंड पे आ गए थे। तो मैं भाई देखी कि हाँ भाई तुम लगता भाई तुम्हारा कोई शिप होगा, शिप पे तुम पक्का ट्रैवल करे हो गया और तुम्हारा शिप डूब चुका रहेगा और इसलिए भाई पानी में गिर गए थे और पानी से तैरते तैरते तुम यहाँ पे आ गए। तुम्हें याद नहीं तुम्हारा शिप कब डूबा था, कहाँ डूबा था और तुम भाई कौन से डायरेक्शन से आए हो। यान के बोलते यार मुझे वाकई में याद तो नहीं आ रहा। जो सुन रही कहती है ओके ठीक है कोई बात नहीं, जो एल्डर है ना भाई वही एल्डर जिसका भाई ये पीको का यहाँ पे ध्यान रखती है, चलो भाई हम उनके पास जाएंगे वो तुम्हारे कुछ ना कुछ यहाँ पे मदद वगैरह कर देंगे। और लगे पर सामने से भाई तुम भी जब तक तुम यहाँ पे हो भाई जो उनके पीकॉक से उनका ख्याल रखने में मेरी यहाँ पे मदद करना। जोंग मिया हुए सामने से तुम्हारा नाम क्या है, तो यान के बताता है मेरा नाम यान का ही है। उसके बाद से यान के उसके साथ निकल जाता है, उसके पीकॉक के साथ यहाँ पे ख्याल रख रहा था। यान के थोड़ा सा अजीब अलग सीरियस मुँह लेके यहाँ पे बैठा हुआ था, तो सामने से पूछते भी कि क्या हुआ भाई तुम काफ़ी ऐसा अजीब सा दुखी वुखी लग रहे हो। यान के बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सामने से यहाँ पे वो लड़की अंदाजा लगाती है यान के को देख के अभी इसकी उम्र देखने से लगता है 19 या 20 साल का होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है भाई ये भले 19-20 साल का है लेकिन इसका जो है ना भाई एक्सपीरियंस ऐसा लगता है भाई 100 साल से ज़्यादा यहाँ पे जी चुका है। उसके बाद यहाँ पे यान के कहते देखो भाई सुनो तुम्हें देख के अंदाजा लगा सकता हूँ तुम यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड बच्ची हो, तुम कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से करोगे ना तो तुम दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ पाओगे, काफ़ी हाई स्टेज तक यहाँ पे जा पाओगे। लेकिन मैं तुम कल्टीवेशन ना करके तुम सामने से यहाँ पे भाई पीकॉक का यहाँ पे ध्यान रख रही हो, मोर वगैरह का, तुम्हें कल्टीवेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए भाई, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जो सुनते हैं ना वो लड़की कहती है यार तुमने ठीक बोला, बाकी बहुत सारे एल्डर्स लोग हैं ना वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, शेंग मेंग जो आइलैंड है वहाँ पे जाने को बोलते हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी कमाल का है, वहाँ पे तुम कल्टीवेशन वगैरह कर लेना। लेकिन यार मुझे बेसिकली जाने का मन नहीं है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है, तो सामने से तुम जाना नहीं चाहते कि भाई तुम्हें पीकॉक से लगाव हो चुका, तुम इसे छोड़ के जाना नहीं चाहोगी। जो सुन के कहती नहीं यार ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, मैं सामने से तुम्हें यहाँ पे क्या बताऊँ, मुझे बस किसी का ना यहाँ पे एहसान का बदला चुकाना है। एक बंदे ने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया था। क्या ना जैसे मैं मेरे सेलेक्ट में आने से पहले ना मैं बहुत ही ऐसा लो कैटेगरी में आती थी जहाँ पे भाई मेरे से ऐसे कुछ खास भी नहीं थी, मेरे से बेकार थी, नली मानी मुझे जाते थे, यहाँ तक लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा ना परेशान करते थे। अचानक से एक दिन ऐसा कुछ हुआ था कि जो घर के बाहर जहाँ पे मैं पीको को ऐसा खाना बना खिलाई थी, यहाँ पे एक चक्कू में एक लेटर बेसिक लगाया हुआ था, उस लेटर में सामने से कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई थी और एक्जैक्टली उसके अंदर क्या लिखा था मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में, बस ऊपर ये लिखा था जो एल्डर्स वगैरह ना तुम्हारे जाके उसे दे देना। तो हमने दे दिया, तो जाके दिया, जैसे जाके उन्होंने लेटर पढ़ा, उनको भाई काम मिला था, वो काम जाकर उन्होंने किया। उसके बाद से हमारे सेट का एक बहुत ही पुराना स्किल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल था जो कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे गायब हो चुका था, लेकिन वो काम करने से मिल गया। और जिस बात की भाई उनको एल्डर्स लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई और सामने सुने भाई मुझे इतना हाई स्टेटस यहाँ पे दे दिया, वरना भाई मैं हमेशा भाई काफ़ी लो स्टेटस पर रहती और लोग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करते। ये यान गाय के बारे में बात करी, मैंने आपको याद दिलाया था, याद आपको आया? हाँ, जिस लॉन्डे के बारे में बात करी जिसका साल का बदला चुकाना है वो यहाँ पे यान का ही है। तो चैप्टर यही पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा, अब क्या ही बोलूँ। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। मुझे गोली क्यों नहीं मार देते भाई कोई। तो मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।
तो एपिसोड 323 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जोंग पियाओ नाम की वो जो लड़की थी और यान काय को बताती है और यान काय के बारे में बातचीत करती है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि भाई वो यान काय के बारे में बात करिए। वो तो एक्जैक्टली यही कहती है कि यहाँ पे कुछ साल पहले सामने से किसी ने लेटर छोड़ दिया था और लेटर के बारे में जाके एल्डर्स को बताया था, तो सामने से खुश हो गए, बहुत मुझसे खुश हुआ। सामने से मुझे भाई बहुत ही कमाल की जगह पे ना कल्टीवेट करने को भेजा और साथ ही में बहुत सारे मुझे पिल और बहुत सारे सामान दिए जो कल्टीवेशन में काम आ सके, और जो मैं स्टेटस पर एकदम नौकरानी के बराबर था, लोग मुझे परेशान करते जैसे मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद से मैं कल्टीवेशन में अच्छे से कर पाई और आज पूरे सेक्टर में मेरा इतना अच्छा हो गया। दूसरे सामने से उस बंदे को वाकई में मैं दिल से यहाँ पे शुक्रिया करना चाहती हूँ, इसलिए भाई क्यों ना कितनी भी स्ट्रॉन्ग चैंपियन कल्टीवेशन में क्यों ना कर लूँ, लेकिन ये जगह छोड़ के जाने नहीं चाहती हूँ। भाई मुझे ऐसा विश्वास है कि कभी ना कभी भाई मेरी मुलाकात है ना उस बंदे के साथ यहाँ पे पक्का होगी, जिसके बाद से मैं उससे मिलकर मैं उससे अपने दिल से यहाँ पे शुक्रिया कर पाऊँ। यान का यहाँ पे तो समझ आता सारी बातें सुन के कि हाँ भाई ये तो मेरे बारे में यहाँ पे बातचीत करिए, और यान के सामने से उससे ये भी कहता है कि देखो भाई फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा मान लो वो जो आदमी है ना, वो आदमी बेसिकली उसकी भाई पहले से यहाँ पे 3 बीवी हो, इसने बीवी बोला गर्लफ्रेंड नहीं बोला, कि भाई यहाँ पे मतलब एक बार तुम्हारी रिलेशन बनी है मतलब तुम्हारी बीवी बनी है उसके बराबर है। तो कहता है कि हाँ भाई अगर वो लड़का हुआ उसके यहाँ पे 3 बीवी हो गई, और ऊपर से भाई थोड़ा सा मतलब खुले विचार का आदमी है जिसको लड़के के साथ फ्लर्ट करना मजे करना बहुत ही पसंद है, आगे चल के 3 से ज़्यादा भी यहाँ पे कर सके, और थोड़ा सा भाई रस्ट ले टाइप का बंदा है, यानी वाकई में लोग की जान बाहर निकालता है, ऐसा बंदा रहा तो मैं चलेगा ना। सामने से थोड़ा सा नाराज हो जाती हो, कहती है एक्शन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम उसके बारे में बुरी बुरी बातें कैसे कर सकते हो, कहते नाराज मत। तो बस मैं कह रहा था बाई चांस ऐसा हुआ तो सामने से कहती आई डोंट केयर भाई, मतलब वो कैसा भी आदमी हो, अच्छा आदमी हो, वुमेनाइजर हो या फिर ठीक ठाक आदमी हो, यार उसने भाई मेरी मदद की है भाई, उसने मतलब मेरी जिंदगी यहाँ पे बस से बदतर थी उसको इतना अच्छा बना दिया है, तो सामने से कैसा भी रहे मैं उससे यहाँ पे एक में एक बार मिलूंगी और उसको अपने दिल से यहाँ पे शुक्रिया करूंगी। तो सामने से यान के बोलते क्या अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझसे यहाँ पे कभी भी मिल नहीं पाओगी। जो सुन के फिर से वो नाराज हो जाती है, कहती भाई एक सेकंड तुम्हारा कहने का मतलब है कि वाकई में उस लायक होने के सामने से मुझसे मिल पाए। ये कहती भाई तू बात बात पे गुस्सा यहाँ पे काय को हो जा रही, भाई मैंने ऐसा कब कहा भाई गुस्सा मेरी माँ यहाँ पे मत हो, लेकिन गुस्सा होती है और यान के को सबक सिखाती है उसके सिर पर ढम से मार के, और कहती है ओके ठीक है नो बकवास, सामने से एल्डर है यहाँ पे आने वाले तो उनका जो पिको ना हमें ध्यान रखना है, नहलाना बहलाना भी है, तो सामने से चलो काम पे लग जाओ। तो यान का आवाज़ देता कहता सुनो ना, वो भी कहना बोलो क्या हुआ, तो उसके पीछे से सिर पे हल्का सा मार के उसको यहाँ पे बेहोश कर देता, और बेहोश कर देना आराम से उठा के जो कमरा था कमरे में सुला के आराम से उसको चद्दर वद्दर ऐसा ओढ़ा के भाई ऐसा बाहर साइड निकलता है, और जैसे बाहर साइड निकलता है यहाँ पे इसकी तीसरी बीवी शान पहुँच चुकी थी भाई अपनी नौकरानी के साथ, और पहुँचते ही सामने से कह दिया अच्छा भाई तू यहाँ पे नौटंकी कर, मतलब पूरा कैपिटल सिटी सब लोग यहाँ पे डरे हुए, सब लोग यहाँ पे भाई घबराए हुए कि कहीं भाई तुम्हारे का क्या सबको इतना टेंशन हो रहा है और तू सबके बारे में परवाह न करके चुपचाप यहाँ पर नौटंकी कर रहा ना। सामने से यहाँ पे यान कहीं कहता हाँ मेरी जान आई मीन हाँ मेरी शान में, सामने से ऐसे यहाँ पे क्यों बातचीत करिए भाई, मैं उतना भी बुरा आदमी नहीं जितना तू भाई से मुझे सामने से समझती हो। यहाँ पे ये कह देना भाई बुरा तो तू है भाई, तू मतलब कहीं भी चले जा कितना भी टाइम हो जा तू यहाँ पे भाई कभी चेंज नहीं होगा भाई जैसा था और इसी अभी भी है। यहाँ पे सामने से रुकानी कहती हाँ भाई मालकिन एक काम कर दे भाई इसको यहीं पे मार देते, मारने को सीधा खत्म कर देते ताकि हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो जाए। सीरियसली नहीं बोल रही, वाकई में समझ जाओ। सामने से यान के बोलता है कि ना नौकरानी तू यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती, जैसा भी शान ने बोला मैं वाकई में बंदा चेंज नहीं हूँ। सामने से अगर तू यहाँ पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी हरा तो तू यहाँ पे पाएगी नहीं। ऊपर से मैंने बहुत ही लंबे समय से 6 महीना हो चुके ना मैंने लड़कियों के साथ कुछ यहाँ पे किया नहीं था, पिछले बार मैंने मुंह में दिया था मालूम नहीं सर मैं कहाँ कहाँ दे दूंगा। सामने से कहती नौकरानी की दे भाई दूर हजा, मेरे सामने अभी मेरी मालकिन भी है, तूने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मालकिन तुझे छोड़ेगी नहीं, तेरा यहाँ पे पपीता बना डालेगी। सामने से यान के बोलता है हाँ हाँ मालूम है ज़्यादा तुझे नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शान सामने से बता देगा अभी इतने टाइम से तू गायब था ना, ये चक्कर में कैपिटल सिटी में सबको ऐसा लगता है कि भाई तू यहाँ पे गायब हो चुका, गायब कभी मर ही चुका है। बस मुझे अपने सच्चे दिल से विश्वास था तेरी तीसरी बीवी जो हूँ कि यहाँ पे तुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहेगा, तू यहाँ पे सेफ है। और देख तुझे ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे मैं यहाँ पे पहुँच गई। देखिए सामने से जो लड़की भाई जिसके साथ तू अभी था, जिसको तू अभी कमरे में ऐसा छोड़ के आया, एग्जैक्टली उसके बारे में भाई बता भाई तू तेरा उसके बीच में क्या रिलेशन है। जो सुन के ये कहता भाई मेरा उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या बताऊं भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इनडायरेक्टली मैंने भी उसकी मदद की थी और इनडायरेक्टली सामने से उसने भी जैसे तैसे मेरी यहाँ पे मदद कर ली, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ था। जो सुंदर सामने से शान कहती है ओके तो तूने भाई उसके साथ दी मतलब वो सब कर ही लिया होगा। जो सुंदर यान के बोलते क्या रे यार तूने मुझे क्या समझ के रखा, एक दरिंदा आदमी जो वाकई में खाली यही सब सोचता है। ये कह दिया हाँ भाई तू नौकरानी को मुंह में दे सकता है तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। यान के होता है छोड़ वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। मुझे ये बता कैपिटल सिटी यहाँ पे क्या हालत है,
जो सुनते कहती भाई कैपेसिटी यहाँ पे क्या हालत रहेगा। सामने से भाई तू यहाँ पे गायब था तो सबको ऐसा लगा तू मर गया, और तेरे साथ तेरे क्लोज के जो और 2-4 बंदे थे ना भाई वो सभी, इंक्लूडिंग जो सारे लीडर्स वगैरह थे वो सब यहाँ पे गायब है। उस दिन भाई क्या हुआ था उस जमीन के अंदर जब तू गया था, उसके बाद से डेमो नोड भाई वो भी एकदम गायब हो चुका था। आखिर डेमो लॉर्ड के साथ यहाँ पे क्या हुआ अच्छे से मुझे समझा। उसके बाद सामने से यहाँ पे ये बताता भाई क्या हुआ उसका, वो भाई उसकी जान निकल चुकी, वो मर गया। सुन के शॉन भी हिल जाती, क्या बात है सच में मर गया। पीछे से नौकरानी तो खुश बल्ले बल्ले करके नाच रही, ओ माय गॉड भाई मर गया मर गया मर गया, मजा गया मजा गया। शॉन कहती ओके ठीक है, मुझे लगा भाई शायद यहाँ पे जिंदा होगा, तेरे पीछे पड़ा होगा, इससे तो उससे बचने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होगा। लेकिन जब तू खुद बता रहा कि वो मर गया, तुझे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना चाहिए था कैपिटल सिटी में वापस, तू यहाँ वहाँ क्या कर रहा था। जो सुनते कहता है मेरी माँ, मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं आता, अगर बाई चांस में उस समय वहाँ पे चल जाता। उसके बाद सब लोग मुझे फोकस करते कि हाँ भी सामने से अब तू यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा है, तेरे पास सारी की सारी पावर है, पूरा कैपिटल सिटी में तू ध्यान दे भाई, तू यहाँ पे अपना कमांड पहुंचा है। इस चक्कर में यहाँ पे जा नहीं रहता, और बाद में जाऊंगा तो भाई जब तक लोग अरेंज करके सब कुछ अच्छे कर लेंगे, मुझे यहाँ पे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर शान बोल दिया अच्छा तो तू ये इसके लिए सब तू कर रहा था। अबे सामने गधे, मतलब यार मुझे भी आगे छे कुछ यहाँ पे करना है। डेमन लॉर्ड भी मर गया, तो उसके जो डेविल किंग्स वगैरह थे वो सब भी मर गए, मैं इकलौते जिंदा हूँ। मुझे भी आगे भाई अपने फ्यूचर का कुछ सोचना था, तू नहीं आया जैसे कि मैं भी यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाई। ओके ठीक है भाई, पहले नहीं कहते तो आगे जाके भाई यहाँ पे क्या प्लान है, आगे कुछ करने का होगा ना। जो सुन ये कहता हाँ मेरा ये प्लान आगे का भी प्लान है, लेकिन सामने से जब टाइम आएगा ना मैं तुझे यहाँ पे बता दूंगा, अभी के लिए बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन कैपिटल सिटी में तू यहाँ पे आ चुका है, तूने मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया है, तो यहाँ भी अब रुक के कोई मतलब होने वाला ही नहीं, तो शायद साथ में मुझे भी अब कैपिटल सिटी में यहाँ पे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन लौटने से पहले एक छोटा सा काम, वो जो एल्डर हैन था भाई, वो जिसका पीकॉक है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे सुना था, तो यान का को भी आइडिया लग जाता है। यान का आवाज़ देता कहता भाई एल्डर हैन भाई, मुझे मालूम है अब सारी बातें सुन रहे हो, जल्दी से आ जाओ। वो एल्डर हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई उसने मेरी मतलब उसने मुझे ढूंढ लिया, स्ट्रीट भाई भागने में भला ही होगा, तो भागने की यहाँ पे कोशिश करता है। लेकिन नौकरानी सामने आती है, कहती भाई बुढ़ाऊ कहाँ भाग रहे हो, भाग नहीं पाओगे, इसकी फट के चल रहे बाप ये कहाँ से आ गई। शान अपना जो अजीब सा इसका था ना भाई रस्सी जैसा भाई अटैक, वो करके उसका हाथ पर बांध के उसको अपने पास ला के ऐसा खींच के पटक देती है। सामने से एल्डर भी कहते हैं यार बड़ी साली में भाई, यार कैसे इसने मुझे ऐसा पकड़ के रख दिया। सामने शान भाई पूरा अपना पावर एक्टिवेट करके एकदम गुस्से में ऐसे इसको देख रही है। सामने से इसकी फट के हाथ में आ जाती है, ओ माय गॉड भाई ये तो छठी स्टेज के भी ऊपर की बंदी है। सामने से यान के उससे बोलता है छोड़ो भाई इसको, जहाँ से मत मारो कुछ मत करो, जो तुमने पकड़ के रखा इसे छोड़ दो। तो उसके हाथ में जो भी ऐसे रस्सी वस्सी यहाँ पे बांध के रखी थी वो सब यहाँ पे ऐसा छोड़ देती है, तो जैसे उसका हाथ यहाँ पे आज़ाद हो जाता है। सामने से पे कहता है वो हेलो शान से, कहता है हेलो भाई, सामने से मैं इस सेट के यहाँ पे भाई एल्डर हूँ, और मेरा एंशियंट क्लाउड सेट के नहीं जो सेट है ना, सामने से आप यहाँ पे क्या करने आइए। जो सुनते यान के बोलता टेंशन मतलब ये आपके सेट को हमने नुकसान पहुँचाने नहीं आइए, ये बल्कि मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आइए, समझ गए ना। जो सुन के वो भी कन्फ्यूज, तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आइए, ओके। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के बोलता है डोंट वेट टेंशन, मतलब ये मेरी जान मतलब मेरी बीवी है, तीसरी बीवी है, ये मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। सामने से आपको इसके बारे में टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता ओके ठीक है, लेकिन भाई आपको नहीं, भाई आपसे भी हमारी फट रही है। यान के बोलता है डोंट वरी भाई टेंशन मतलब हम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाने नहीं आए, नहीं आपको नहीं आपके सेट को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने आए। और तभी सेट के यहाँ पे दूसरे एल्डर्स और जो सेट के यहाँ पे लीडर था ना वो भी यहाँ पे आते हैं, और जैसे आते जो सेट लीडर रहता है ना भाई यहाँ पे एकदम दीवाना हो जाता है शान को देखते ही, और कहता ओ माय गॉड दुनिया में इतनी भी सुंदर लड़की हो सकती है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एल्डर है तो नहीं इसे लाना भाई, पक्का मेरे लिए लाना भाई। ये बूढ़ा भाई खुश हो गया, तुझे सामने से इनाम देगा, आ जा भाई वो लड़की आ जा भाई मेरे साथ, चुपचाप मेरे कमरे में चल। देखते सामने से एल्डर है हिल जाते क्या भाई यार ये बूढ़ा ठहर के सारा कैसी ऐसी अजीब सी बातें कर रहा है। सामने ऑफकोर्स भाई किसी को भी गुस्सा आएगा, शान को भी गुस्सा आता है, और अपने पानी वाला अटैक निकाल उस पर अटैक आएगा, उसको एक ही अटैक में यहाँ पे जान से नहीं मारती, चोट पहुंचा के हरा देती है, बेहोश कर देती है। बाकी एल्डर्स देख हिल जाते ओ माय गॉड भाई ये औरत तो यहाँ पे वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो एक ही बार में यहाँ पे बैंड बजा के रख दी हमारे लीडर के ऊपर से, मतलब लीडर जो सबसे स्ट्रॉन्ग था हमारे बीच में। सामने से उसके जो यान के वो भी थोड़ा सा ऐसा सीरियस और गुस्से के मूड में कहते देखो भाई एल्डर्स लोग मैं आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सामने से इस बार भाई एक बंदे से गलती कर दी इसलिए भाई हम उसको खाली हरा के छोड़ दे रहे, लेकिन अगर आगे चले किसी ने भी मेरी औरत के ऊपर सामने से गंदी नज़र डालने की यहाँ पे कोशिश की तो वाकई में मैं कसम खा के रहा हूँ जान निकालूंगा। जो सुन बाकी एल्डर्स कहते रहे महाराज हमसे गलती हो गई, वी आर रियली सॉरी। तभी एक एल्डर सामने से कहते ओके ठीक है भाई, लेकिन आपको अचानक से हमसे क्या काम था, हमारे सेट से यहाँ पे क्या काम था कि आप यहाँ पे आ गए, आप है कौन एग्जैक्टली। जो सुन देखे तो मैं कौन हूँ वो जान के तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने से बेसिकली एक्सीडेंट था, मैं गलती से बेसिकली यहाँ पर आ चुका था, इससे तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और टेंशन मतलब मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आता, बस यार मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे पहुँचा सके। ली यून है बंदा है ना भाई, आप लोग नाम सुने होंगे उसका, उसके पास यहाँ पे लेटर पहुँचाना है। जो सुनते यहाँ पे वो बूढ़ा कहता है ली यून, उसको याद
बदलियून। अरे यार सॉलिटरी सेट का बंदा क्या आपको याद है, एक बुढ़ाऊ यहाँ पे आता आर्टिफैक्ट लेने के लिए, हाँ वही बुढ़ाऊ के बारे में बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहा है सामने से। उसके बाद जो यान कही ना वो भी शान से पूछते कि हाँ भाई ये जो बुढ़ाऊ थे भाई वो बुढ़ाऊ सामने सो भी यहाँ पे लौट चुके रहेंगे ना भाई अपने सेट में, कि भाई मैं तो 6 महीने के लिए गायब था और वो भी वहीं पे रुके हुए थे, तो कहाँ भाई रुके हैं या फिर निकल चुके हैं ना, निकल चुके रहेंगे ना। हाँ बोल सामने से शान बोलते यस यस, जैसे भाई जो कांड हुआ था ना उसके बाद से तू तो एकदम गायब हो चुका था, 1 महीने तक उन्होंने यहाँ पे इंतजार किया लेकिन सामने से तो नहीं आया, तो उनको भी ऐसा लगा यहाँ पे तू भी मर गया। इसलिए जो भी बंदे अपने आर्टिफैक्ट लेने के लाए थे ना भाई एंडलेस सी से, तो सबके सब यहाँ पे वापस अब लौट चुके, वापस सबके सब अपने सेक्टर में यहाँ पे जा चुके। ये आन के बोलते या मुझे सामने से लगे था तो उसको मैसेज पहुंचाना है, तो भाई जाओ भाई आप लोग पक्का उनको जानते हो जाके पहुंचा दो। तभी सामने से कहता है एक बुढ़ाऊ कि यार आप ऐसे कैसे, भाई देखो पहुंचाने को हम पहुंचा सकते हैं, हम उनके यहाँ पे जानते हैं लेकिन हमें आपके बारे में यहाँ पे नहीं मालूम अब कौन है। और सामने सॉलिटरी सेट के यहाँ पे बंदे हैं और सॉलिड सेट है ना वन ऑफ दी सबसे बेस्ट सेट आता है ये पूरे यहाँ पे एंडलेस आइलैंड पे, हमारे सेट पे उनके सेट के सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे जाके सीधा बोलें कि अभी आपसे कोई यहाँ पे मिलना चाहता है, आपको कोई बुला रहा है, तो सामने से भाई नाराज हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे बैंड बजा देंगे। जो सुनता यान के बोलता है अच्छा भाई ऐसी बात है क्या, तो उसके पास जाओ और बस बोलो भाई यान का ये जो आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है उसके बाद से नहीं आना या फिर आना वो वहाँ पे डिसाइड करेगा। अब बस जाके आप बोल दो यान के बस मेरा नाम ले लेना, तो सामने से तो भी नहीं जाता। तो यहाँ पे भाई घूर के देखते हैं, शानो कहती है सालो भाई निकलोगे नहीं तो भाई तुम्हारी जान निकालेंगे। तो बुढ़ाऊ कहता हो ओके मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे न्यूज़ पहुँचाने के लिए निकल जाता है उसके पास। तभी दूसरा बुढ़ाऊ कहता है ओके ठीक है भाई, तो जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता उनको लेकर आप लोग भाई जो हमारा मेन हॉल है भाई वहाँ पे चलिए चाय पानी पीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाते। तो यान का बोलता है ओके ठीक है भाई, अपने बाप का भी क्या जाता है हम भी आ जाते हैं। उसके बाद ये तीनों जाते आई मीन यान का शान और नौकरानी आराम से बैठते चाय वाय पीते। और तभी जो मेन हॉल के बाहर से ना एक बंदा भाई यान के ऐसा घुर के देखे जाता है बाहर साइड से, और ये वही बंदा है जिसने आते यहाँ पे भाई शाह के साथ छिड़काने की थी, छड़ने की कोशिश की थी कि हाँ भी आ चल मेरे बेड पे, जिसको शान ने सबक भी सिखाया था। वो यहाँ पे देखता है शीट भाई सामने से भाई यहाँ पे औरत ना छठे स्टेज के ऊपर इसको यहाँ पे गुस्सा जाएगा, तो पूरे के पूरे सेक्ट वाले भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे भाई मैंने वाकई में उसके साथ बदतमीजी कर दी थी, भगवान से दुआ कर दूं कि वो लोग यहाँ पे कुछ भी ना करे। तभी पीछे से ट्रेजर वाले जो बुढ़ा है ना आर्टिफैक्ट वाला बुढ़ा वो यहाँ पे आ जाता है, आते कहता है अरे बाप रे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी लगता है यार आप तो वाकई में आ गए भाई सामने इसके दिया वापस में आ गया हूँ, लेकिन भाई तू ही नौटंकी करे भाई, तू चोर छुपके से नजर रखने की कोशिश करे, तेरी माँ का ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, और उसके यहाँ पे कुटाई कर देता है। वो भी सामने से कहता है बस करो भाई कितनी कुटाई करोगे। ये कहते हैं कि हाँ भाई ये तो भाई मेरे हिस्से की ओर से था, अंदर चल भाई अंदर जो यंग मास्टर यान कहीं बैठे अगर उनको गुस्सा किया तो और भी यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं। एक कहता है बस करो भाई उनके पास मत लेके चलो, एक कहता है चलना पड़ेगा मतलब चलना पड़ेगा। तो उस बेचारे के पास भी कोई मजबूरी मतलब नहीं था भाई कोई रास्ता, तो भी यहाँ पे अंदर जाता है यान का को देखता है ये अपना ट्रेजर वाला बुढ़ा और कहता है ओ माय गॉड भाई वाकई में यान का यार मुझे लगा था भाई सामने से आपको जैसा टैलेंटेड इतना कमाल का बंदा इतना आसानी से आप मर ही नहीं सकता, और आपको भाई सही सलामत यहाँ पे देख के वाकई में दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो सुनते यान के बोलते अरे नहीं यार आप तो कुछ ज़्यादा मेरी यहाँ पे तारीफ वारे पैसा करे भाई उतना भी कुछ खास नहीं हूँ मैं, वो तो मेरा नसीब यहाँ पे अच्छा था कि मेरी जान यहाँ पे बच गई वरना नसीब बेकार था तो मैं भी यहाँ पे टपक जाता। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो हैन था उससे और साथ ही में वही जो जिसने छिड़कानी की थी उनसे कहता कि हाँ भाई सामने से तुम दोनों सुनो। ये दोनों कहता हाँ भाई सुन रहे भाई हमने कान में लेकर नहीं बैठा बोलिए भाई हमें सुना दे रहा है। तो सामने से कहता भाई कि तुम्हें मालूम भी है भाई ये कौन है, तुम इनका स्टेटस इनकी औकात तुम्हें आइडिया भी है। वो लोग कहते ना भाई हमें मालूम नहीं है भाई, हमें तो मालूम है कि भाई हमारे एक बंदे को ये भी होश मिले थे तो भाई लेकर आ गए थे। सामने से बताता भाई यार जो सेंटर कैपिटल में 8 ग्रेट फैमिली आती है ना जिसमें से यंग फैमिली है, हाँ ये यंग फैमिली के यंग लॉर्ड नहीं है, यंग लॉर्ड पहले थे अब ये यंग फैमिली के यहाँ पे लीडर बन चुके। समझ में आया क्या? सामने से जैसे सुनते क्या क्या यंग फैमिली के लीडर। ओ माय गॉड भाई आप यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो भाई, हमें बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा यार। मतलब हमने सुना भाई यान का ही सामने से यंग लॉर्ड मतलब नया पैट्रिच बना नया जो लीडर बना था उसके अंडर में सामने से 27 ना 36 स्टेज के ऊपर वाले बंदे आते जिसने इनहेरिटेंस वॉर में आग लगा के रख दिया था भाई, और जब यहाँ पे एविल किंग वगैरह ने हमला किया था उस समय भी फाड़ के रख दी थी। ये वाकई में ये वही है क्या? सामने से एल्डर हैन और भाई अति करते यहाँ पे देख भाई तेरी स्टूडेंट सामने से इनको भी अपने साथ ले जाके पीको का काम यहाँ पे करवा रही थी। सामने से जैसे ये सुनता है ना भाई आर्टिफिकल बुढ़ा वो कहता है पीको का काम, अरे यार वो पीको के यहाँ पे कितने लकी के सामने से ना यान का ने उनके यहाँ पे ख्याल वगैरह रखा। सामने से भी यहाँ पे माफी मांगता है और कहता भी आई एम सॉरी यार मुझे नहीं मालूम था भाई आप ऐसे इतने कमाल के बंदे, मुझे मालूम था तो आपके साथ मैं भी बिल्कुल भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करता यार। मुझे भाई आप कोई नॉर्मल से मशवरे हो गए जो मछली पकड़ते पकड़ते आपका नाव डूब गया और गलती साइलेंट पे आगे हो गए जिसकी वजह से उस लड़की ने आपको भाई यहाँ पे ले लिया और पीको का काम करवाने लगी। जो सुंदर सामने से आर्टिफिकल बुढ़ा कहता है चल भाई तेरी औकात तुझे अब यहाँ पे मालूम चल चुके ना, तो सामने से भाई तुझसे यहाँ पे जो गलती हुई ना उसकी सजा तुझे यहाँ पे पक्का मिलेगी। सामने से वो कहता है ओके ठीक है भाई मुझे मंजूर है भाई। सामने से भाई मेरे पीकॉक्स ना भाई उसमें उनकी गलती ना भाई जाऊंगा सारे के जो भी मोड़ है ना भाई मैं उनके यहाँ पे जान निकालूंगा। जो सुनते दूसरा कहता है लीडर कि ओ माय गॉड भाई तू क्या बकवास कर रहा है भाई, सामने से तुझे आइडिया भी है भाई ओ पीकॉक
भाई तेरा पीकॉक नहीं बल्कि तेरे बच्चे भी नहीं बल्कि तेरे बीबी जैसा तू यहाँ पे प्यार करता है, और वाकई में तू जाके जान निकालेगा। ये कहता ऑफ कोर्स भाई मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो भाई बड़ी गलती का बड़ा सजा मिलता है। सामने से यान की बोलता अरे नहीं है नहीं यार छोटी सी बात है भाई, इसमें आपकी यहाँ पे क्या गलती है, और मुझे भी वाकई में कोई ऐसा बुरा नहीं लग रहा, आपको वाकई में ये करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। पीकॉक को जान से मत मारो या जानवरों को जान से, बेचारे मासूम जानवर उनको तो कुछ मालूम भी नहीं है, मार के क्या मिलेगा। जो सुन के ये भी कहता ओके ठीक है और थैंक यू भाई और सॉरी भी, सारी बातें एक बार में। सामने से फिर जो आर्टिफिकल बुढ़ा वो भी कहता ओके यंग लॉर्ड सामने से आप यहाँ पे कह रहे हो तो मैं भी इसको यहाँ पे माफ कर देता हूँ, और दूसरे वाले को यहाँ पे बुलाता है जो यहाँ पे ये था भाई लीडर जिसने छेड़खानी की थी उसको बुला, तो कहता भाई आजा भाई तूने यहाँ पे भी गलत काम किया ना। ये कहता है सॉरी यार मैंने भी यहाँ पे कर दिया था, तो मुझे यहाँ पे मालूम है आप सामने से सजा देना चाहेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे सजा देना है वो सजा यहाँ पे दे दीजिए, मुझे मंजूर है। आप यहाँ पे जो करने बोलेंगे मैं करूँगा, बदले में नानू बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो सुनता है आर्टिफिकल बुढ़ा कहता है बस कभी तुझे क्या लगता है इससे दो चार बातें कर लेंगे तो हम खुश होकर तुझे यहाँ पे माफ कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। यान के बोलते नहीं भाई मैं खुश हूँ, सामने से इसमें भी इसके कोई गलती वगैरह नहीं है तो इसको भी मुझे कोई सजा नहीं देना, इसको भी मैं छोड़ना चाहूंगा। सुंदर सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है भाई, तो वाकई में आप इसको यहाँ पे माफ करना चाहेंगे तो मैं भी इसको सजा नहीं दूंगा। सामने सो भी खुश कहता भाई आप दोनों को शुक्रिया आप हमें सजा नहीं दोगे। उसके बाद सामने से यान के बोलते हाँ भी बुढ़ाओ मैंने आपको यहाँ पे बुलाया, तो भाई आपको मैंने यहाँ पे किस लिए बुलाया उसका तो यहाँ पे आइडिया लग चुका रहेगा। जो सुंदर वो भी कहता है या यंग लॉर्ड मुझे वाकई में आइडिया लग चुका है, और मतलब आप तो वाकई में कमाल के बंदे भाई, मतलब आर्टिफैक्ट देने के लिए आपने मुझे बुलाया ना भाई, तो ये जो कुछ सब कुछ हुआ उसके बाद से आपने सब कुछ अच्छे से अरेंज किया, आपने देने का भी इंतजाम पूरा करवा दिया, तो भाई आपसे इतना महान आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। यान के बजाय नहीं यार आप खुद ज़्यादा यहाँ पे तारीफ कर रहे, टेंशन मत दीजिए, जो भी आर्टिफैक्ट वगैरह ना जो आपको दे दूंगा, बाकी जो भी है सबको यहाँ पे मैं लौटा दूंगा। जो सुनता ये कहता हूँ कि ठीक है भाई लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। सामने से भाई मैं अकेलौता खाली अपने सेट का बंदा हूँ, बाकी सेट के बंदे भाई जिनका आर्टिफैक्ट आपके पास है मैं अपने बंदे को भेज कर उनको बुलवा लेता हूँ। यान के बोलता हूँ कि ठीक है भाई बुलाओ आराम से बुलाओ, तो वो बुलाने के लिए चल जाता है। उसके बाद से लोग यहाँ पे कहते हो कि ठीक है भाई आप यान का या उनकी जो भी जान या फिर शान है आइए आपके लिए मैं कमरे का यहाँ पे इंतजाम करवा देता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यही पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वही होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के ने वादा किया था कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आइलैंड वाले बंदे जिनका भाई मेरे पास आर्टिफैक्ट है वो सबको लौटा दूंगा। 2 दिन का टाइम यहाँ पे हो जाता है, जितने भी बंदे लोग थे ना अलग अलग सेट के वो सबके सब यहाँ पे आते, तो यान के जो भी आर्टिफैक्ट है ना वो सबको यहाँ पे लौटा देता है। वो सबके सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यान के सबसे बताते हैं यहाँ पे 2 खाली आर्टिफैक्ट, जिसका एक असुरा स्वॉर्ड और दूसरे यहाँ पे स्पेशल टाइप का चक्र था। ये दोनों को मैंने रिफाइन करके यूज़ किया था। ये चक्कर में सामने से थोड़े से यहाँ पे अजीब रहेंगे, लेकिन जो बाकी सारे आर्टिफैक्ट है ना उनको मैंने यहाँ पे छुआ नहीं था, तो एक बार अच्छे से चेक कर लो, कोई भी गड़बड़ है तो मुझे यहाँ पे आके बता सकते हो। जो सुनता ये कहता है बुढ़ाओ कि ना उसमें कोई गलती नहीं, मतलब उसमें कोई भी ऐसा चेक करने की बात नहीं, हमें आपको ऊपर भरोसा है। आपने बोला आपने 2 को टच किया, यानी वाकई में आपने यहाँ पे 2 को ही टच किया होगा। सामने से यहाँ पे वो लोग भी कहते हैं या भाई आपने हमारे आर्टिफैक्ट वगैरह हमारे सारे सामान लौटा के ना आपने हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया। वाकई में कोई छोटा मोटा एहसान से नहीं बोलेंगे बल्कि बहुत ही बड़ा एहसान किया है। तो अगली बार सामने से ना भाई अगर आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना हमसे भाई खोल के मांगेगा, आई मीन दिल खोल के मांगेगा, हम आपकी मदद करने पे तैयार रहेंगे। सामने से यान का भी बोलता है ओके ठीक है, सामने से भाई मैं भी खोल के आई मीन दिल खोल के आपसे मांगूंगा। उसके बाद से कहता हूँ कि ठीक है, तो जो कांड हुआ था ना 6 महीने पहले उसके बाद से मैं कैपिटल सिटी में यहाँ पे लौटा नहीं था, तो कैपिटल सिटी में मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए बाय बाय गुड बाय इतना बोल के सब मतलब यान को जनते आते हैं। तो सब लोग यान का को छोड़ने भी आते हैं, और उसी सेट के बंदे यहाँ पे बाकी बंदे जो कि यान का को यहाँ पे अभी तक नहीं पहचानते कि अभी ये यंग लॉर्ड था, अब लीडर यहाँ पे बन चुका है यंग फैमिली का, वो लोग भी देखते सोचते भाई ये बंदा तो 6 महीने पहले हमारे आइलैंड पे भाई मच्छी पकड़ते आ गया था, जिसके बाद से भाई कुछ बंदों ने हमारे लीडर्स वगैरह ने इसको भाई एक छोटा सा मेंबर बना के यहाँ पे रख लिया था। हाँ बेसिकली जो यहाँ पे आइलैंड पे आया था ना तो सामने वो लड़की यहाँ पे लेकर आई थी, वो 6 महीने पहले यहाँ पे आया था और गलती से मच्छी पकड़ते फिर से ऐसा डूब गया था पानी में, और उसके बाद वो लड़की वापस यहाँ पे लेकर आई थी। ऐसा थोड़ा लंबा चौड़ा कांड हुआ था, लेकिन राइटर ने यहाँ पे डायरेक्टली स्किप मार दिया था, इसलिए स्टार्टिंग में मैं भी यहाँ पे समझ नहीं पाया। यानी ये जो सेक्ट ना यहाँ पे यान के 6 महीने से रह रहा था, हाँ 6 महीने से रह रहा था और नॉर्मल सा बंदा बन के रहा था, और आज चल के यहाँ पे सच्चाई बेसिकली मालूम चली है। यान के जाने को तैयार था, तो सामने सोचो बुढ़ा तो कहता हो कि ठीक है यान के जो वाकई में अगली बार यहाँ पे लौटोगे ना जो हमारा सेक्ट है ना हमारे सेट में पक्का आइएगा। जो सुनते यान के बोलता ऑफकोर्स हम पक्का आएंगे। उसके बाद से वही लड़की यहाँ पे आती है भाई जिसके साथ यहाँ पे 6 महीने से था, तो सामने सो भी आती है, वो भी सारा कांड देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था कि भाई यान का ही सामने से भाई तुम एक सब यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो सामने से यहाँ पे जो लीडर था भाई वो लीडर यहाँ पे कहता है कि भाई कौन ये अभी तू लड़की भाई यहाँ पे क्यों आई भाई, जाके चुपचाप यहाँ पे पीको का यहाँ पे ध्यान रखना, नोटंगी कर आ रही है। यान कैसे कहती है सॉरी भाई बीच में आके आपका रास्ता ब्लॉक करिए, और आपको यहाँ पे जूनियर भी बुला रही है, रुको अभी इसके बारे में जाता हूँ। अपने बंदों को ऑर्डर देते कि अभी जाओ इस लड़की को पकड़ो और जो शार्क है ना भाई शार्क को यहाँ पे खिला दो। यान के यहाँ पे रोकता हूँ, कहता नहीं भाई ऐसी करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है,
सामने उसने कोई भी गलती नहीं किया और खबरदार आज की बात तूने उसके ऊपर हाथ में यहाँ पे उठाया तो सामने से टेंशन मतलब वाकई में भाई वो मतलब मैं उसके अंडर में आता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है बुला सकती है, चलेगी, मुझे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कहता है फिर लड़की से कि जाओ मैं आओ ज़रा मेरे पास आओ, डरने की कोई भी बात नहीं, आओ आओ मेरे पास आओ। सामने से ये भी आती है और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज अभी भी थी, उससे यहाँ पे वाकई में समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद यान के सबसे बताता है कि टेंशन मतलब ये सामने से ये वही लड़की है जिसके साथ यहाँ पे मैं 6 महीने तक है ना ये सेक्ट में यहाँ पे रह रहा था। जो सुनते सामने से यहाँ पे वो लोग भी कहते शर्माते शर्माते 6 महीने लड़की के साथ रह रहे थे। समझ गए यान के कहते यार तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लगता है कि तुम लोग आधा से ज़्यादा समझ चुके हो, मतलब मैं जितना बता रहा हूँ ना उससे ज़्यादा समझ हो, इसलिए समझाता हूँ। कहते नहीं भाई जितना समझो कुछ ज़्यादा हो गया, इतना मत समझो। क्या है ना 6 महीने पहले जो कांड हुआ था उसके बाद से अचानक से ना टेलीपोर्ट होके मैं आइलैंड पे आ गया था। उसके बाद से ये मुझे मिली थी, इसने भाई मुझे उठा के सेक्टर में लाया, यहाँ पे भाई मेरा ख्याल रखा था, चोट वगैरह मैं ठीक किया। उसके बाद से मुझे भी वापस जाने का मन नहीं था कबड्डी सिटी में, तो 6 महीने तक मैं इसके साथ यहाँ पे रखा था। इसने बेसिकली मेरी जान बचाई है, ये मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था। ज़्यादा आपको ऐसा गलत सोचने की जरूरत नहीं है। जो सुनते हो लोग कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। सामने से आपने यहाँ पे यान कह की जान बचाई और यान कह की जान बचाने भाई हम सब की हमारी सेट की जान बचाने के बराबर है। यानी वाकई में यार आपने हमारे ऊपर भी इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ा एहसान किया है। तो सामने से जो चक्र की मालकिन थी ना भाई वो पूछती है उससे क्या कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बताते मेरा नाम जोंग मियाओ है। तो कहते ओके जोंग मियाओ काफ़ी बढ़िया नाम है। उसके बाद वही औरत सामने से चक्र की जो मालकिन थी उसका जो सेट है ना उसके सेट का नाम है फॉलिंग ब्लॉसम टेम्पल। तो बोल देगा अभी एक काम करो भाई, जोंग मियाओ से कह देगा एक काम करो, ये जो सेक्टर है इसे छोड़ के सामने से जो मेरा सेक्टर है फॉलिंग ब्लॉसम टेम्पल उसके यहाँ पे मेंबर बन जाओ, मैं तुम्हें वहाँ की सेंट का ऐसा पोजीशन दे दूंगी। जो सुन के ना यहाँ पे पहले से ये एंशियंट क्लाउड सेट के बंदे जो यान के यहाँ पे नहीं जानते एग्जैक्टली, और सामने से यहाँ पे सुन के एकदम हिल जाता है। माय गॉड भाई सबसे पहली बात है ना फॉलिंग ब्लॉसम टेम्पल कोई छोटा मोटा सेक्ट नहीं है, बल्कि पूरे यहाँ पे एंडलेस आइलैंड के वन ऑफ दी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट यहाँ पे माना जाता है। और उसकी जो यहाँ पे सेंथ जिसका पोजीशन देने का ये वादा कर ये थी, जो पुरानी वाली थी ना भाई उनका मौत है ना कुछ समय पहले हो गया। उसके बाद से इनके सेट के ना ढेर सारे बंदे आपस में ऐसा कॉम्पिटिशन करे थे, फीमेल लोग भाई फीमेल भी बन सकते हैं, आपस में से कॉम्पिटिशन करे थे कि यहाँ पे मैं बनूंगी, लेकिन कोई वो सलाह यहाँ पे नहीं था बनने का। और ये डायरेक्टली सामने से ये ऑफर दे रही है कि यहाँ पे तुझे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू डायरेक्टली यहाँ पे बन सकती हो। माय गॉड भाई ऐसे कैसे। उसके बाद से यहाँ पे ये दोनों देख के समझ आते हैं असुरा स्वॉर्ड का मालिक और अपना ये बुढ़ाओ देखते समझ आते यहाँ पे यान का दिल जीतने के लिए सामने से भाई इतना अच्छा यहाँ पे ऑफर करे। तो वाकई में असुरा सेक्टर वाला वो भी ऑफर करते हो, कहता भाई यार छोड़ो भाई इसके सेक्टर में आओ मत, मेरे सेक्टर में आओ भाई, असुरा सेक्टर नाम है भाई वहाँ पे बहुत ही कमाल के टेक्निक मिलेंगे। तो बाकी सेक्टर वाले मक्खन लगाते हो, कहते नहीं भाई उनमें छोड़ो भाई मेरे में आओ भाई, मेरे में भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे। तीसरा आता हूँ कहते भाई तेरे में बंदे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई सबके सब यहाँ पे लड़के ही हैं, लड़की एक भी नहीं है। और ये लड़की इसलिए भाई मेरे में आएंगे, ये मेरे में खाली यहाँ पे लड़की लोग ही रहते हैं। और ऐसे आपस में सब झगड़ा करेंगे नहीं भाई मेरे में आएगी मेरे में आएगी मेरे में आएगी और मेरे में ही आएगी। और जो बाकी सारे ये सेट के बंदे थे जो कि आन को नहीं जानते वो लोग भी हिल जाते कि भाई ये लड़की तो भाई एकदम हमारे सामने नली के बराबर है। और अचानक से इतने बड़े बड़े सेक्टर वाले भाई इतना हाइया पोजीशन देने को अचानक से इसको कैसे तैयार हो गए, हमारी तो जल रही है, हमारी बहुत ज़्यादा जल रही है। तब ये सेट के यहाँ पे लीडर सामने से कह रहे यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब ये मेरी सेट के यहाँ पे पहले से मेंबर बन चुकी है और आप मेरे मुंह के सामने आप इसको भाई यहाँ से ले जाके अपनी सेट की मेंबर बनाना चाहोगे, भाई ये तो गलत बात है भाई। और मुंह के ऊपर ऐसा कौन करता है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनते सामने से फॉलिंग ब्लॉसम यानी वो चक्र वाली ओनर कहते कि देखो भाई यार तुम वाकई में ये कहना चाहते हो कि हाँ भाई हम ले नहीं जा सकते भाई। सबसे पहली बात है ना तुमने अभी यहाँ पे क्या बोला था कि ले जाके इससे भाई जो शार्क है ना उसमें यहाँ पे खिलवा दो, मतलब भाई तुम वाकई में इसको भाई मरवाने का सलाह दे रहे थे, यानी तुम्हें वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ पे जिंदा रहे या फिर यहाँ पे मरे। तो सामने से भाई तू ले जाने को यहाँ पे क्यों रोक रहा है, तुझे रोकना यहाँ पे नहीं चाहिए। टेंशन मतलब ये मेरे साथ है मेरे सेट में आएगी तो सामने से भाई इसको मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगी जिसका इसका कल्टिवेशन बहुत ही अच्छा हो, आगे चल के ना कल्टिवेशन में चैंपियन यहाँ पे बनेगी, समझ गया ना। यहाँ पे असुरा सेट का भी बंदा कहता है या इसने सही बोला भाई, आपको इसके बारे में सोच के भाई हमारे साथ यहाँ पे आ देना चाहिए। जो सुंदर सामने इसके तैयारी मैं आप लोग के यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये पहले हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर वगैरह बन चुकी है। तो भाई अगर ये जिंदा है ये जाता है हमारे सेट की मेंबर बनेगी और मरने के बाद जो इसका आत्मा रहेगा ना उसका आत्मा भी कहलाएगा कि हाँ भाई ये जब जिंदा थी ये इसी सेट के यहाँ पे मेंबर थी, तो आपके सेट के यहाँ पे मैं मेंबर ऐसा कैसे बनाने को भेज दूँ। जो सुनते चक्र वाली कहती कह रही यार तू तो एकदम मानो क्या तैयार होने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे बाप का और हमारे बाप का क्या जाता है, हम इसी लड़की से पूछ लेते कि भाई इसको किसके पास जाना है। तो सामने से कहता है जाओ मियाँ, देखो सामने से तुम यहाँ पे जोर जवाब देने को जरूरत नहीं भाई, तुम अपनी मर्जी से कहो भाई तुम्हें किसके पास जाना है और किसके पास यहाँ पे नहीं जाना, और कोई भी जबरदस्ती तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तुम अगर बोलोगे इसके पास जाना है इसके पास ही जाना, कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम बोलो कि भाई उसके पास जाना है तो उसके पास ही जाना भाई, कोई तुम्हें यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ये बेचारी एकदम भाई साइलेंट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जो यहाँ पे आर्टिफिशियल बुढ़ा होता है ना वो सामने आता और कहता है कि भाई लंबे समय सीधा कुछ सालों से ना मैं अपने लिए यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल ढूंढ रहा हूँ। डिसाइपल मतलब स्टूडेंट हो जाता है और डायरेक्ट डिसाइपल मतलब ऐसा स्टूडेंट जो पर्सनली भाई
भाई मेरे अंडर में आएगा उसको सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा स्पेशली। तो मैं ऐसा यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो लेकिन इतने लंबे समय से मुझे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तो आज भाई फाइनली मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, यानी यही लड़की जाओ मियाँ। तो इसको मैं अपना बनाऊंगा, मतलब अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाऊंगा। तो भाई कोई बीच में यहाँ पे नहीं आना जो सुनते भाई ये यहाँ पे फिर से हिल जाते एक समय। आप मजाक तो यहाँ पे नहीं ना करे हो। ये कहता ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मजाक वगैरह नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जाता है जाओ मियाँ के पास, उससे कहते देखो भाई चूज करो तुम, पक्का भाई मेरी यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल बनोगी ना। सामने से भाई वो हिली पड़ी है भाई, कंफ्यूज हुई पड़ी है भाई क्या करूँ। सामने से अपनी लीडर की ओर देखती है और डरी डरी कहती है भाई लेकिन ऐसे कैसे मैं किसी के यहाँ पे बन जाऊँ। और मैं पहले से ये एंशियंट क्लाउड सेट की यहाँ पे पहले से मैं मेंबर यहाँ पे बन चुकी हूँ। जो सुनता सामने से आप ये कहता बुढ़ाओ भी कह रहे यार ये तो यहाँ पे वाकई में हमारे साथ आने को तैयारी नहीं है। तो इसके लीडर से कहते हैं लीडर भाई तू तो यहाँ पे समझदार आदमी है भाई, ऊपर से लीडर भाई समझ भाई मेरे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई ये बुढ़ाओ वाकई में उसको अपनी डायरेक्ट डिसाइपल बना पाता या फिर नहीं बना पाता। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे अपना आर्टिफैक्ट वाला बुढ़ाओ सामने से भाई जाओ मियाओ को भाई अपना डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहता था। तो उसके लीडर से भी कहता है सुन भाई लीडर अब इसको मैं अपना बनाना चाहता हूँ यार अपनी डायरेक्ट डिसाइपल। तो सामने से तो कोई एतराज़ तो नहीं रहा है। सामने से भी कहता है यार हमको भला यहाँ पे क्या ही एतराज़ होगा, आपको जो भी नॉर्मल डिसाइपल बनाना तो नॉर्मल बनाइए, डायरेक्ट बना दो डायरेक्ट बनाइए, मुझे वाकई में कोई एतराज़ नहीं है। जाओ मियाओ से कहते सुनो जाओ मियाँ भाई अब से तुम वाकई में हमारी सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं हो, अब से भाई तुम इनकी सेट की मेंबर और प्लस इनकी डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगी। तो जाओ भाई इनके अंडर यहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग करना और मेरा नाम यहाँ पे बिल्कुल भी खराब मत करना, वरना तुमने कोई गड़बड़ किया तो भाई लोग मेरे ऊपर थू करेंगे। यहाँ पे देखो भाई कैसा मास्टर था भाई इसका पुराना वाला। तो ये भी कहती है ओके ठीक है मास्टर। तो सामने से मैं यहाँ पे आपकी बात यहाँ पे पक्का मानूंगी। यान का भी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, कहता कॉन्ग्रेचुलेशन भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। सामने से मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट भी देना चाहूँगा इतना तुम्हारा अचीवमेंट के बदले। सामने से यहाँ पे कहती नहीं यार उसके यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, लेकिन आर्टिफैक्ट वाला बुढ़ाओ कहते ना यार ले लो। सामने से यंग मास्टर यान के तुम्हें दे रहे हो, तुम्हें यहाँ पे लेना चाहिए भाई, मानो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे करनी चाहिए। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। यान के यहाँ पे मराइन डायरेक्ट लिक्विड निकालता है लेकिन बताता नहीं कहाँ पे मराइन डायरेक्ट लिक्विड है, बस बताता है देता क्या भाई लिक्विड है, इसका एक एक बूंद रोज यहाँ पे लेना, देखना भाई धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी अच्छा से तुम्हारा भाई अतिशा बढ़ेगा। और जो भाई तुम्हारे जब से नए मास्टर ये बुढ़ाओ बन जाएंगे तो इनके अंडर में रहना और जैसे जैसे बोलेंगे वैसा वैसा करना। ये भी कहती है ओके ठीक है। ये देखते कि हाँ भाई ये तो मुझे लिक्विड यानी बाकी में पानी लग रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन सामने से लोग भाई घूर के देखते हो मैं गोल भाई इतना कीमती चीज़ भाई उन्होंने इसको ऐसी दे दिया भाई, हमें तो जलन हो रही है हमें भी चाहिए। इसके बाद जो बुढ़ा होता जाता है उसके पास सॉन्ग मियाओ के पास और कहता है यान कैसे डोंट वरी आपको टेंशन नहीं कोई जरूरत है, और आपने जो गिफ्ट इसको दिया ना भाई ये गिफ्ट इसलिए वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कीमती है और मैं कसम खा कहता हूँ गिफ्ट ना सामने से यहाँ पे यूज़ करेगी और यहाँ पर तक कि कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ तक कि मैं भी यहाँ पे हाथ नहीं लगाऊंगा। सामने से ये कहती है ओके ठीक है। अचानक से सारे के सारे बंदे मुझे घूर के क्यों देख रहे, ये आन के बोल दो कि ठीक है भाई तो आपसे आपके अंडर में रहेगी तो आप इसका ख्याल रखिएगा। शान नौकरानी से कहते ओके ठीक है। तो हमारे जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है तो ओके बाय बाय। तो इतना बोल के सामने से यान के निकल जाता है। ये लोग भी जाते हुए देख रहे हैं लेकिन जियाओ मियाओ को अभी तक उसको एग्जैक्टली नहीं मालूम चला कि यान के यहाँ पे कौन था। तो पूछते हुए क्या भाई एग्जैक्टली ये कौन थे यार, इतना रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ, मतलब मैं देख के चौंक गई, मुझे इसके बारे में बताओ। तो सामने से बुढ़ाऊ बताता है कि हाँ भाई ये एग्जैक्टली भाई तुम्हें मालूम नहीं जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे ग्रेट 8 फैमिली आती है, वो फैमिली में जो यंग फैमिली है यंग फैमिली के भाई ये लीडर है लीडर। और सामने से तुमने सुना होगा कैपिटल सिटी में यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड था अपने डेविल किंग के साथ उसने हमला कर दिया था, लेकिन उस समय भाई ये अपने बंदों को लेकर गए, उनको मारा भगाया भाई और पूरे कैपिटल सिटी को यहाँ पे बचा लिया। जो सुन के कहती है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल के बंदे थे। तभी इसके सेट के यहाँ पे लीडर कहता है कि जाओ मियाँ सुनो भाई तुम्हारा नसीब यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा उनका नसीब के हिसाब से जुड़ा हुआ था भाई जो कि भाई किसी को यहाँ पे यकीन भी नहीं हो सकता। सामने से कहती है लेकिन एक सेकंड भाई नसीब जोड़ा मतलब आपका क्या कहने का मतलब, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तभी बताता है तुम्हें याद है कुछ साल पहले सामने से हमारे गेट के बाहर तुमने जो भाई लेटर ला के मुझे दिया था कि बताओ ऐसा ऐसा लेटर में लिखा हुआ, हमने लेटर पढ़ा जाके हमने एक सेट को बर्बाद किया, तो जो हमारा सीक्रेट स्किल जो कि 3000 साल पहले गायब हो चुका था हमें वापस मिल चुका है। वो लेटर सामने से किसी और ने नहीं बल्कि यान का इन्हें भाई घर के बाहर छोड़ा था, जो लेटर तुमने ला के मुझे यहाँ पे दिया था। क्यों भाई ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई? जो सुन के ये भी रोते रोते कहती हाँ उसने मुझे नहीं बताई, लेकिन क्यों सामने उसने मुझे क्यों नहीं बताया। उसकी वजह यान के अपना जा रहा था तो जाते जाते यहाँ पे कुछ दूर तक सफर इनका होता है। तो सामने से शान कहते ओके ठीक है यान के अब मैं यहाँ से भाई अलग होना चाहेंगे। सामने से तुम यहाँ पे जा रहे हो कैपिटल सिटी में, लेकिन जो इविल एश क्लाउड के जो भी इविल लोग थे डेमन लॉर्ड इविल किंग उसमें सब तो मर गए, लेकिन इकलौती मैं यहाँ पे जीता हूँ। तो सामने से जाएंगे तो फिर लोग मुझ पे यहाँ पे थूथू करेंगे, तो इसलिए मैं वापस जो मेरा फ्रेगनेंस सिटी था ना मैं वहाँ पे लौटना चाहूँगी। जो सुनता यान के बोलता कह रहे यार इविल एश क्लाउड भाई पहले था वो तो सब खत्म है, तो इकलौती बची हुई है
यानी इविल एस्टेट खत्म ही हो चुका है, तो अब उसकी मेंबर यहाँ पे नहीं खेलाएगी। तो आ सकते कैपिटल सिटी में भाई, मैं समझाऊंगा भाई, ऑफकोर्स कोई भी तेरे ऊपर अब उंगली नहीं उठाएगा। जो सुन के ये कहती है नहीं कुछ नहीं बोलती, खाली मुंह फैल लेती कि नहीं भाई मुझे नहीं आना, तो यान का ही बोलता ओके ठीक है, तो सामने से तू ही आना चाहती है तो मैं भी तुझे यहाँ पे फोर्स नहीं करूंगा, मैं कैपिटल सिटी वापस लौटता हूँ, वहाँ पे जो भी काम है ना एक मिनट उठा के ना तेरे पास यहाँ पे वापस आऊंगा, और हमारे बीच का जो भी लफड़ा ना एक बार के लिए परमानेंटली यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो भी सामने से कहती है ओके ठीक है, और इतना बोल के फिर यान का जाने लगता है। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहती है नौकरानी शान से कि मालकिन वाक्य में ऐसे जाने देना यहाँ पे ठीक रहेगा। सामने से शान बोल दिया जब तक यहाँ पे वो सही सलामत है, जब तक वो जिंदा है, जब तक सब कुछ ठीक है, मुझे भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से इसको यहाँ पे कुछ होने लगता है भाई, बोल सकते हैं हवा चलने लगता है, पसीना आने लगता है, और खुद की हवस यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती। देखो यार ऐसी चीज़ें मुझे वाकई में बहुत बेकार लगती है। नहीं हवस मुझे यहाँ पे पसंद है मालूम है, लेकिन इस टाइप की कहानी जिसमें भाई अपना कहानी काफ़ी अच्छे से चल रहा, भाई मारपीट लड़ाई बातचीत सब कुछ हो रहा है, बीच बीच में से हवस वाला स्किल वगैरह वैसे हवस हवस बेकार चीज़ डाल देना वाकई में बेकार लगता है। और वो कल्टिवेशन भी मुझे वाकई में अच्छा नहीं लगता। मतलब ये सब करने से भाई एनर्जी मिलती है भाई, कहाँ का लॉजिक हुआ भाई, ये सब करने से खाली 2 मिनट का मजा मिलता है, बस कुछ भी नहीं। वो सारी चीज़ों में भाई स्किल घुसा देंगे, लोग को अट्रैक्ट कर देंगे, लोग को भाई ये सभी उसके मारेंगे, दूसरों कंट्रोल करवा, अरे यार मतलब बहुत ही बेकार लगता है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान ना पेलूंगा, सामने से बस कहानी की ओर आते हैं। और नौकरानी यहाँ पे शांत से कहते हैं कैसे भाई आपके हार्ट में आपके दिल में जो सेंटीमेंट है वो तो भाई आप ज़्यादा देर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको ऐसी भाई यहाँ पे होगा, और एक बार जब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसके बाद से भाई सीधा भाई खत्म, आप भाई यहाँ पे खत्म हो जाओगी। तो सामने से जो पॉइजन वीडो बॉडी मालूम है जिसके बाद वो किसी भी के साथ यहाँ पे करेगी तो यहाँ पे भाई वो जान से चला जाएगा बंदा। तो सामने से भाई और यहाँ पे नहीं करेगी तो भाई उसको यहाँ पे तकलीफ होगी, उसके बारे में नौकरानी करेगी। आप एक बार वहाँ पे बढ़ गया, आपने नहीं किया तो आपके यहाँ पे जान निकल जाएगी। और सामने से लड़का यान के वाक्य में आपके बारे में परवाह नहीं करता, तो आपको भी उसके बारे में परवाह ना करके चुपचाप करके उसकी यहाँ पे एक बार में जान निकाल खत्म कर लीजिए, ताकि भाई सामने से वो भी खत्म और आपका भी जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे गायब हो जाए। जो सुन के एक दिन ऐसा मैं यहाँ पे सपने में भी नहीं करूँगी, जो मेरा पॉइजन वीडो बॉडी जिसके चक्कर में भाई ये सब यहाँ पे होता है। सामने से भाई मतलब उसका जो नबी नसीब है जो मेरे साथ यहाँ पे बन चुका है, मैं उसके साथ खत्म होंगी अपने साथ और किसी को भी ले नहीं डूबूंगी। सामने से यहाँ पे यान के आता और कहता कि हाँ भी मुझे लगा था कि तुम्हारा भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा ही चालू है, वाकई मैंने अपने आंखों से देख लिया। बेचारे की जो पॉइजन वीडो बॉडी है वो ना उसको चैन से यहाँ पे जीने देगी, ना ही चैन से यहाँ पे उसको मरने देगी। सामने से यहाँ पे शान कहती यान के चले जाओ भाई, अब यहाँ पे टाइम बचा है, वरना मैं खुद का यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और सामने से मैं कूद पड़ जाऊंगी तुम्हारे ऊपर, इसके बाद से तुम्हारी जान निकल जाएगी। चले जाओ यान के सामने से। मैंने बोला ना यार मुझे वाकई में यार बहुत ही मतलब मजा आता है एक्सप्लेन करने में, आपको भी सुनने में मजा आ होगा, देखने में मजा आ होगा, लेकिन कहानी की माँ बहन खो जाती है। उसके लिए मैं बस एक ही शब्द बोलना चाहूंगा, एक नहीं 2 शब्द, फक यू राइटर। अच्छा 3 हो गए। सामने से यहाँ पे फिर जो नौकरानी थी ना भाई यान कहीं पे चला देगा, अभी इसमें सबके सब तेरी गलती है, तो इनकी जिंदगी में आता ही नहीं, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल ही होता। फिर अपना कोई यहाँ पे स्किल हो सके, सामने से इसको शांत करती है कि मालकिन शांत हो जाइए शांत हो जाइए। तो हवा से ना 2 सेकंड लिटरली भाई खाली 2 सेकंड उसका हवा से यहाँ पे ऐसा कम होता है, यहाँ पे वो शांत होती है, लेकिन 2 सेकंड बाद ना उसके हवस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना कि सामने वो आके में कंट्रोल नहीं कर पाती, जाती है यान को पकड़ती है, उसको ऐसा लिटा देती है, उसके ऊपर ऐसा बैठ जाती है। यान के भी देखता है ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज थी। सामने से पूरे हवस के मूड में करने के ऊपर यहाँ पे तैयारी है। यान के कहते कि शान बस करो भाई, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे ठरकी लग रही है, देख एक्सप्लेन करने वाले कोई पसंद नहीं आ रहा, देखने वाले को मजा आ रहा होगा लेकिन दिल से अच्छा नहीं लगता। तो सामने से अपना टांग लेता है, उसका सिर पकड़ के ऐसे घुमा के भाई जमीन में पटक देता है, जिससे उसका सिर जमीन से टकराता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। सामने से ये नौकरानी भी देखते है दूर से, वो भी कहते हैं भाई तूने मेरी मालकिन के साथ क्या किया। सामने से कहता भाई क्या किया भाई, ये हवसी और भाई मेरे ऊपर कूद के मेरी जान निकालने वाली थी, तो मैंने इसकी जान यहाँ पे निकाल ली, अब तेरी बारी आ चुकी है, मैं तेरी भी जान यहाँ पे निकालूंगा। मजाक कर रहा था, जान इसने वाकई में नहीं निकाला, अभी सीरियस मत हो जाइए। लेकिन नौकरानी भाई साहब सीरियस ले लेती है, वो कहती साले कमीने तूने ऐसा किया, अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। तो सामने से यान के और हमला करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाती है, तो यान के उसके हमले को डॉज कर लेता है और यहाँ पे वो झुकी हुई थी। सोचो भाई सामने लड़की झुकी हुई थी, यहाँ पे यान के क्या करेगा, नहीं वो इतना नहीं करेगा, उतना भी गंदा काम नहीं करेगा, लेकिन गंदा काम यहाँ पे करता है, अपना हाथ देता है उसके पिछवाड़े पे ठाम से भाई जोर से यहाँ पे मारता है। उसको भी 2 सेकंड के लिए यहाँ पे अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन उसको एहसास होता नहीं भाई इससे तो मेरे साथ छेड़का नहीं की, तो चिल्लाती हो कहती है भाई साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत। यान के बोलते या मेरी इतनी हिम्मत, सॉरी कमीने ज़्यादा जोर से मार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन थप्पड़ मार के तुम्हारा जो इंटरनल पावर है ना वो मैंने यहाँ पे सील कर दिया, यानी भाई अब तो कोई भी स्किल यूज सके मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला नहीं कर पाएगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म। उठा ले देवा उठा ले भाई, ये सब क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे। तो चैप्टर ख़त्म, तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड 327 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान ने शान को बेहोश कर दिया। अब उसको उठा के जो उसका प्रेगनेंट सिटी है वहाँ पे भाई पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो नौकरानी तभी बीच में यहाँ पे गुस्सा की जाए कि साले कमीने मार डालूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। सामने सो भी कहता है हाँ चिल्ला ले जितना चिल्लाना है। उसके बाद फाइनली जो प्रेगनेंट सिटी है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये यान का उसको उठा ले क्या तो क्या दो माई गोडो में कमर ही टूट गया। ये कितनी भारी है मैं कसम से, इतनी पतली लंबी सेक्सी सी औरत है, लगती नहीं थी भाई इतनी भारी होगी। यहाँ पे नौकरानी कहती साले भाई तूने मेरा इंटरनल पावर यहाँ पे सिल क्यों कर दिया, जी चक्कर में अपना पावर में यूज नहीं कर सकते, वरना यार हम लोग उड़ के भी यहाँ पे आ सकते थे। तो मालकिन को लेके आता आराम से, मैं तो यहाँ पे उड़ के कम से कम आ जाती है। उसके बाद सामने से जो प्रेगनेंट सिटी है उसके अंदर जाते हैं, तो सामने से उसके घर के पास पहुंचते जो बाकी नौकरानी होती ना, देख ही लेते मालकिन को क्या हो गया। और नौकरानी भाई तू भी यहाँ पे फटी फूटी लग रही है। सामने से यान के कहते बस करो भाई कब तक देखते रहोगे, आओ अपनी मालकिन को अंदर लेके जाओ। तो बाकी नौकरानी आते कहते या सामने से भाई लोग भी नोटिस कर दो माई गॉड भाई मालकिन तो काफी भारी है, पक्का भाई इनके जो दो बड़े बड़े अरमान है ना, इतने बड़े बड़े, इन्हीं के चक्कर में आधा वेट तो भाई इनका बॉडी का भाई वही अरमान होगा। उसके बाद से उसका सर लेके चलते हैं, मतलब लेके अंदर साइड में जाते हैं। यहाँ पे नौकरानी की भी पूरी हालत ऐसे खराब थी। सामने से जो दूसरी नौकरानी थी वो भी लियो से पूछती है कि हाँ यार क्या हुआ, सामने से ऐसा कैसे हो गया। सामने से कहती यार कुछ नहीं, बस बीच में कुछ हो गया था यार, जिस चक्कर में उनकी भी ऐसी हालत हो गई, मेरी भी ऐसी हालत हो गई। दूसरी नौकरानी पूछती लेकिन भैया आपकी हालत भी यहाँ पे काफ़ी ख़राब लग रही है, एग्जैक्टली आपके साथ यहाँ पे हुआ। सामने से यहाँ पे इस नौकरानी को बिल्लियों को पूरा गुस्सा आ चुका था, अपना लाभ उठाती है यान के पिछवाड़े में देखे मरते के लिए साले कमीने, ये तेरे चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ समय बाद, शायद कुछ दिन बाद यहाँ पे यान के कमरे में था आराम से लेटा हुआ। तो सामने से उसको मालूम था कि उसके जो हालत है ना, मैंने उसका जो पॉइजन वीडियो बॉडी है भाई उसके चक्कर में सामने से हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा पॉइजन या फिर एक्स्ट्रा कोई बीमारी उससे लगी हुई नहीं है। अगर बाहर से कोई बीमारी यहाँ पे लगी रहती तो जो मेरा मराइन टैक लिक्विड में देता तो थोड़ा थोड़ा लेती है और आराम से भाई ठीक हो जाती, लेकिन ये तो उसकी बॉडी की यहाँ पे खासियत है। तो सामने से भाई मेरा मराइन टैक लिक्विड भी काम नहीं आएगा, लेकिन उससे भी ठीक करने का कोई ना कोई तरीका पक्का रहेगा। हाँ उसकी जो मेन नौकरानी है बिल वो भाई उससे जाके पूछता हूँ, भाई सामने से पक्का बताएगी। तो जाता है उससे कमरे के बाद आवाज लगाता है, बार बार आवाज लगाता है, लेकिन भाई अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो भाई दरवाजा खुला था, तो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तो अंदर यहाँ पे सो रही थी नंगी पूरी, खाली ऊपर से एक टावल ऐसा, मतलब टावल या फिर जो ओढ़ते भाई ऐसा पूरा ओढ़ के यहाँ पे सो रही थी घोड़े बेच के। यान के भी देख के लेते अरे बाप रे कैसी लड़की भाई, कम से कम थोड़े से कपड़े, कम से कम जो इनर्स रहते हैं भाई बिकनी बड़ा वो पहन लेती, लेकिन ऐसी लेटी है, लेकिन मुझे तो काम में जगाना पड़ेगा। तो सामने से जगाता है बिल वो और जैसे यहाँ पे जगती है देखती यान के सामने, सीधे टांग उठाती है और टांग उठा के मारती है उसके मुंह पर, और मार के यान के दूर गिराती है और कहती साले कमीने भाई मेरे साथ वो सब करने की यहाँ पे कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। ये भी कहता है मेरी माँ में वो सब करने नहीं आता, मैं तुझसे यहाँ पे सवाल पूछना था, तुझे मेरे बीच में तेरी मालकिन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में तो आइडिया लग चुका रहेगा कि हाँ भाई मैं भी पसंद ही करता, वो तो सामने से मुझसे टुडू लव यहाँ पे करती है। और साथ ही में उनका जो पॉइजन वीडियो बॉडी है भाई जिससे उसको यहाँ पे तकलीफ हो रहा है उसके बारे में भी तुझे यहाँ पे पक्का मालूम रहेगा। तो उससे कोई इलाज हुआ है तुझे यहाँ पे मालूम है क्या। सामने से कह दिया मुझे तेरे बारे में भी मालूम है, उनके बीच में तेरे बीच में क्या रिलेशनशिप वो भी मालूम है, और पॉइजन वीडियो बॉडी के बारे में मालूम है। सिंपली भाई एक राज का तो बहुत ही सिंपल तरीका जा भी उनके साथ यहाँ पे करके उनकी प्यास बुझा दे और खुद के यहाँ पे जान दे दे। वाकई में अगर तू प्यार करते तुझे ये करना नहीं चाहिए भाई, मतलब उनके साथ कर, तेरी मौत हो जाएगी, अपनी सेक्रीफाइस दे दे और मेरी मालकिन को भाई यहाँ पे राहत पहुँचा दे। सामने से जान के कहते यार मैं अच्छा से इलाज पूछने आया, तू नौटंकी करिए, लगता है तुझे और सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन सामने से सबक नहीं सिखाता बल्कि आराम से यहाँ पे बैठ के बातचीत करने लगता है। कहता है कि हाँ भी मुझे मालूम है सामने से उसके साथ वो सब करके उसकी प्यास बुझा सकता हूँ और जिससे उसकी जान यहाँ पे बच जाएगी, लेकिन इससे मेरी जान यहाँ पे चल जाएगी, यह बात मुझे मालूम है और मैं कोई बुद्धू लड़का नहीं हूँ जो कि जाके यहाँ पे करने लग जाऊँ। सामने से जो सुन के नौकरानी कहती है तुम यहाँ पे बुद्धू नहीं हो, लेकिन मेरी मालकिन यहाँ पे बुद्धू है। सामने से किसी के साथ करके अपनी जान यहाँ पे बचा सकती है, लेकिन और किसी के साथ यहाँ पे करेगी नहीं कि भाई मतलब किसके साथ और क्यों करेगी, बल्कि तुमसे जो प्यार करती तुम्हारे साथ करेगी, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं करेगी क्यों भाई, अगर तुम्हारे साथ की तुम्हारी जान यहाँ पे निकल जाएगी। और उस दिन जो यहाँ पे हो रहा था ना उस समय तुमने बचा ले तभी होश करके, वरना शायद उस समय यहाँ तो भाई जान पक्का उनके यहाँ पे निकल ही जाती, तुम्हारे चक्कर में वो बच गई। सामने से जान के कहता हूँ उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से मेन वाकई में मानना पड़ेगा मेरे लिए इतना सब कुछ हो सह रही है जो जान के मुझे वाकई में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि भाई उसके जो पॉइजन वीडियो बॉडी नुकसान सामने से पहुंचाता है, लेकिन ये साबित करके रखता है कि हाँ भी तुम वाकई में किसी आदमी से प्यार करती हो तो सच्चे दिल तक प्यार करोगी, क्यों ना उसमें तुम्हारी जान ही क्यों निकल जाए। सामने से जो सुन के नौकरानी भी कहते वाह क्या तुमने बात बोला, अगर ये बात सामने से मेरी मालकिन सुनी होती तब तो वाकई में बहुत ही खुश होती। उसके बाद यान के कहते कि सुनो भाई तुम इनके साथ ना लंबे समय से थी शान से, उसके लिए भी काम धंधा करती हो, तुम्हें यहाँ पे भाई आइडिया तो होगा कि हाँ उसके ये जो है पॉइजन वीडियो बॉडी उससे कैसे यहाँ पे ठीक करें। सामने से कहते कि नहीं भाई इसका यहाँ पे लिमिट रहता है और लिमिट यहाँ पे भाई पहुँच चुका है, जिसके बाद से भाई इसको हटाने का कोई भी तरीका नहीं है, बस सेम तरीका भाई ठीक कर लो और खुद मर जाओ और सामने से उनको यहाँ पे जिंदा छोड़ दो। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तो
तुम्हारा ये कहने का मतलब हो कि अभी शायद दो ही रास्ता है, या तो भाई वो मर जाएगी बिना कुछ किए, या तो भाई मुझे करके भाई मुझे मरना पड़ेगा। जो सुनते नौकरानी का दिया ऐसे ही है, और लेकिन सामने से मैं चाहूंगी मेरी मालकिन यहाँ पे ना मरे, बल्कि तू ही यहाँ पे मर जाए। उसके बाद यहाँ पे शांत, और तभी सामने नौकरानी ये भी कहती है कि हाँ एक और उनसे मतलब उन्होंने कहा था उनके दिल का सेंटीमेंट, मतलब जिसके चक्कर में ये हो पा रहा है कि हाँ भाई खुद को सहन नहीं कर पाती, मतलब खुद को रोक नहीं पाती, वो करना चाहती है लेकिन भाई चाह के भी नहीं कर सकती, वरना यान करके जान यहाँ पे निकल जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर रिसोल्व नहीं हुआ तो आगे चल गड़बड़ होगा, मौत हो ही जाएगी दोनों में से किसी एक का। लेकिन अगर सामने से वाकई में इसको कंट्रोल ना किया जाए तो दूसरा एक तरीका यहाँ पे हो सकता है, जो यहाँ पे जब ये इमोशनल होती है फिर बहुत ज़्यादा या फिर जब इसके अंदर ठहर घुसता है, तो हमें मालूम है जो भी इसके बॉडी में पानी रहता है ना भाई, भले क्यों ना पसीना टॉयलेट कुछ भी रहे, और सामने एकदम पॉइजन में बदल जाता है, उसको भाई ठीक करेंगे तब भाई शायद अपने आप इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुंदर सामने से यान के भी देखते कहता ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से नौकरानी कर दिया भाई मेरी और ऐसा यहाँ पे मत देख, सामने से बस मालकिन यहाँ पे कह रही थी, मैंने बता दिया एग्जैक्टली कैसे किया जाए, क्या करे कैसे करे उसके बारे में ना उनको आइडिया है ना मुझे आइडिया, बस उनके दिमाग में है कि शायद भाई ऐसा यहाँ पे हो सकता है। जो सुनते यान के यहाँ पे जो से हंसने लगता है, और जो देख के भाई नौकरानी हिल जाते हो, कहती भाई क्या हो गया अचानक से तू हंसने क्यों लगा। जो सुन के यान के बोलते ना ना उसके बारे में तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे दिमाग में एक तरीका आ गया उससे बचाने का यानी ठीक करने का। और यान के अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, कहता है कि हाँ भाई सामने से मुझे शान ने ये बताया था उसके जो पॉइजन वीडो बॉडी है ना उसकी माँ से उसको मिला था, और उसकी माँ को उसकी नानी माँ से, या उसकी नानी माँ को भाई उनकी भी माँ से मिला होगा, यानी भाई जनरेशन टू जनरेशन ये पॉइजन वीडो बॉडी भाई ऐसे मिल जाती है। और सबसे पुरानी कहानी बता दें कि हाँ भाई 100 साल से पहले इनके एक पूर्वज थी भाई, वो गलती से यहाँ पे जो मदर स्पाइडर भाई जो स्पाइडर बीच थी ना भाई, वो यहाँ पे चली गई थी, उनके एरिया में बेसिकली चली गई थी, जहाँ से भाई बहुत सारा उसके ऊपर अटैक हुआ और उसके बॉडी में ऐसा पॉइजन आ गया, लेकिन वो पॉइजन से मरी नहीं थी, और जैसे जैसे जिंदा बच के निकल गई, और उसके बाद से आगे जो भी जनरेशन थे उनके अंदर पॉइजन वीडियो वाली यहाँ पे बातें सामने से आने लगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी मेन बीमारी मतलब ये जो भी मेन बॉडी का ऐसा फिजिकल चेंजेस है ना, ये वहीं से आ रहे भाई, उस मतलब स्पाइडर वाले बीच थे, तो उसके पास पक्का यहाँ पे रास्ता होगा कि कैसे यहाँ पे ठीक किया जाए। अब मुझे याद है भाई जो यहाँ पे बैटल हुआ था भाई कैपिटल सिटी में, सामने से उसमें मदर स्पाइडर भी आई थी, जिससे सबको भाई ये मतलब मिला है, तो भाई सामने से वो जिंदा है ना, वो मरी नहीं रहा है, अगर वो जिंदा रहेगी उसको पक्का यहाँ पे आइडिया होगा। जो सुन के सामने से दिया वो लड़ाई में जितने भी इविल किंग थे ना, उसमें से 6 में से 4 मर गए थे, एक मेरी मालकिन जिंदा थी, और दूसरा यहाँ पे शैडो वाला था ना वो भी यहाँ पे जिंदा था, यानी शाना अकेली जिंदा नहीं थी, एक और जिंदा था। और यही बात ये मदर स्पाइडर का वो भी बैटल में आई थी, लेकिन बैटल खत्म होने के बाद उसकी जो लाश है ना, उसकी लाश यहाँ पे किसी को नहीं मिली, यानी हो सकता वो भी जिंदा है और जिंदा हो कहीं बच के ऐसा निकल गई होगी। जो सुन के सामने से यान को शाबाश भाई, मतलब वो जिंदा है, बस मुझे इतना जानना है जिंदा है तो भाई मुझे अभी नहीं तो बाद में यहाँ पे पक्का मिल जाएगी, और मुझे भाई उसको वो मालूम है भाई क्या बोलते भाई नेक्स्ट जहाँ पे रहती है, तो पक्का भी वहाँ जाकर चेक करता हूँ वहाँ पे मिल जाएगी। तो यान के उड़ को ऐसे जाने को तैयार था, तभी पीछे से बिल वो कहती ओके ठीक है भाई मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आती हूँ, लेकिन मैं नंगी हूँ, मैं ऐसा यहाँ पे नहीं आ सकती भाई, कम से कम कपड़े पहने दो, तुम बाहर साइड यहाँ पे जाके इंतजार करो, मैं कपड़े पहन के यहाँ पर आता हूँ। जो सुनते यान के बोलते ना रहने दे, सामने से यहाँ पे आएगी भाई मेरा दिमाग खराब करेगी, जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो काम यहाँ पे अच्छे से हो भी नहीं पाएगा, तो आराम से नंगी हो, और जब से लेटना है भाई आराम से तो सो। यहाँ पर ये भी चिल्लाती भाई मैं कैसे भी सो, कपड़े पहन कर सो, नंगी सो भाई, तेरे बाप का भी क्या जाता है, मेरे सोने पे कुछ भी कमेंट मत करना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इस मानो कि ये उर्फी जावेद है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान ने डिसाइड कर लिया था, और जो मदर स्पाइडर का जो यहाँ पे जाला जहाँ पे वो रहती थी भाई वो जगह तो मालूम था, तो सामने से वहाँ पे जाने निकल जाता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जैसे जाता है ना वहाँ पे महसूस होता है भाई ट्रांसजेंडर स्टेट के बंदे की भाई पावर, यानी समझ जाता किया मुझे पक्का लग ही रहा था कि भाई वो लड़ाई में वो जिंदा बच के यहाँ से निकल चुकी थी, और जिंदा बच के वाक्य में निकल चुकी है। और तभी सामने से मदर स्पाइडर का आवाज़ आता है, ये कहते हो कि रुको 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 भाई, लगता है भाई हमारे एरिया में कोई यहाँ पे मेहमान आए हैं, और उनका स्मेल लेके मैं बता सकती हूँ ये तो वही भाई कैपिटल सिटी में जो यांग फैमिली का वो जो लौंडा था जिसने बवाल क्रिएट किया था, क्या नाम था, यान का ही, जिसके साथ में पहले भी मुलाकात हो चुकी है। लगता है सामने सोई यहाँ पर आया है, मानना पड़ेगा यार बहुत ही तेरे अंदर यहाँ पे हिम्मत है। उसके बाद ये भी इसके सामने आती है और आते कहती यहाँ पे चलो भाई तुम मेरे एरिया में यहाँ पे आ ही चुके हो, तो यहाँ पे चुपचाप खड़े काहे को भाई, बोलो तुम्हें यहाँ पे क्या काम है, तुम किस लिए यहाँ पे आए थे। यान के सामने से कहते कि अभी तुम तो वाकई में काफी लगे थे, उस समय जो लड़ाई हुआ था लड़ाई में तुम्हारी टीम यहाँ पे हार गई थी, लेकिन भाई तुम्हें तो लगता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। जो सोन को कहते या मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे थे भाई, तो मैंने भाई सबको जान से मारा, मतलब जो मर गए थे लड़ाई में सामने से भाई मैंने उनका खून लिया, उनका भाई सेंट लिया, और साथ ही में आए उनका भाई मांस मच्छी सब में खाया, जिसके बाद से भाई मुझे भी काफ़ी पावर यहाँ पे मिल गई। और सामने से तुम्हारी स्मेल से भी मैं नोटिस कर सकती हूँ तुम भी काफ़ी कमाल के बंदे हो, तो मुझे यहाँ पे जानना
कि यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे कैसे है। जो सुन के यहाँ पे यान के बोलता ओके तो तुम मुझे यहाँ पे खाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि भाई तुम मुझे यहाँ पे खा सको। जो सुन के मदर स्पाइडर कहती क्या बात करिए सच्ची में, मतलब वाकई में तुझे ऐसा लगता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता हाँ भाई सामने से तो भाई मैं तेरे एरिया में यहाँ पर आया हूँ, तो सामने से भाई इतना कॉन्फिडेंस होकर मैं आया हूँ, यानी भाई वाकई पास मतलब मेरे पास उतनी तो औकात रहेगी तेरे साथ मुकाबला करने के लिए, इससे मैं यहाँ पर आया रहूँगा। और सामने से सुन मेरी माँ भाई, पहली बात यहाँ पे मैं मुकाबला करने के लिए और झगड़ा करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं यहाँ पे भाई एक सौदा करने आया हूँ। सामने से मैं बेसिकली जानना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो पॉइजन वीडियो बॉडी है भाई, जो कि तेरे मेहरबानी के चक्कर में सामने से भाई वो शान है उसके पूरे परिवार में ऐसा आया, तो उसकी माँ नानी माँ में, तो भाई इससे कैसे यहाँ पे ठीक किया जाए वो बता दे। और मैंने बोला भाई सौदा, और सौदा खाली एक जगह से नहीं बल्कि दोनों जगह से किया जाता है, तो मुझे इसके बारे में बता दे। उसके बाद से मैं देख सकता हूँ सामने से वो सारे बंदों को खाने के बाद ना तो आधे इंसान के रूप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तुझे यहाँ पे पूरे इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म होना ना, तो मैं तुझे वहाँ पे बता सकता हूँ बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉन्ड नाम का पॉन्ड है ना भाई, वहाँ पे तू जाएगी तो वाकई में उससे भाई तेरा यहाँ पे ना भाई पूरी जगह से इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन तेरा यहाँ पे हो सकता है। वो एक ऐसा पॉन्ड है ना कि सामने से वो सारे एसेंस और सारी एनर्जी तुझे प्रोवाइड करेगा, जो कि हर एक बीस्ट को यहाँ पे काम आता है इंसान के रूप में जाने के लिए। तो भाई काफ़ी बढ़िया है। तो भाई तुझे अच्छा लगा ना? जो सुनकर उसको वाकई में अच्छा लगता है वो भी कहती है क्या बात कर सच्ची में बता भाई क्या हो जाएगा। जो सुनता है यान के बोलता है ना 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 ऐसा नहीं बताऊंगा, सबसे पहले तू मुझे यहाँ पे इलाज बता भी पॉइजन वीडियो बॉडी का, उसके बाद से मैं तुझे यहाँ पे बताऊंगा। जो सुन के सामने से कहती है लेकिन भाई मुझे कैसे विश्वास हुआ कि यहाँ पे तू जो वाकई में बोल रहा है उस पॉन्ड के बारे में, इस नाम का ऐसा पॉन्ड है, मैंने इसके पहले मतलब इसके बारे में मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं है। जो सुन के यहाँ पे यान के बोलते तो उसमें मैं क्या करूँ भाई, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में तूने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन वैसी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यानी वाकई में वो पॉन्ड यहाँ पर है। सामने से सौदा कर मैं तुझे बता दूंगा। जो सुनता है स्पाइडर मर्डर कहती है ओके ठीक है, मैं यहाँ पे अंदाजे से नहीं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि भाई तू पक्का यहाँ पे शान के लिए आया होगा, और उसके दिल में जो सेंटीमेंट है ना एकदम हाई लेवल पे जा चुका है, जिसके बाद से अब दो ही रास्ता बचा, या तो भाई वो तेरे साथ करके तेरी जान यहाँ पे निकाल के खुद की जान बचा ले, या फिर तेरे साथ यहाँ पे कुछ ना करे और अपनी जान यहाँ पे गवा दे। और तुझे बिल्कुल दोनों नहीं चाहिए, तुझे ना ही तुझे मरना है और नहीं भाई तू उससे मरते हुए देख सकता है, इसलिए भाई तो इलाज पता करने के लिए यहाँ पे आया ना। जो सुनते ही सामने से यान के बोलता है यस वाकई में यार तू तो वाकई में काफ़ी समझदार औरत है, बिना कुछ बताए समझ गई। सामने से स्पाइडर मदर कहती है हाँ मैं समझ तो गई, तो भाई बता सामने से तो मुझे उस पॉन्ड का एरिया बारे में बता दे, उसके बाद से मैं पॉइजन वीडियो बॉडी का इलाज बता दूंगी। जो सुनते यान के बोलते तूने क्या मुझे यहाँ पे 3 साल का छोटा बच्चा समझ के रखा है, मुझे तेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। जो सुनते यान के बोलता है औरत बोलती कि हाँ भी मुझे भी वाकई में तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लगता भरोसा दिलाने के लिए सामने से मुझे ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और ढेर सारे यहाँ पे स्पाइडर को बुला लेते यान के ऊपर हमला करने के लिए, तो यान के ऊपर जो शील्ड जैसा आर्टिफैक्ट था मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट, उसको निकाल को भी सामने से स्पाइडर के साथ मुकाबला करता है। देख के भाई स्पाइडर मोड़े हिल जाते हो, कहते अरे बाप रे ये आर्टिफैक्ट भाई ये कैसा आर्टिफैक्ट है। यान के बोलता भाई कमाल का आर्टिफैक्ट है, मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट। सामने से जो मदर स्पाइडर थे उसकी यहाँ पे फट के चार हो जाती है, और सामने से यान कैसे कहती है हाँ लेकिन तू मुझे यहाँ पे पक्का नहीं मारेगा भाई, अगर तूने मुझे यहाँ पे मार दिया तुझे पॉइजन वीडियो बॉडी का यहाँ पे इलाज कौन बताएगा। जो सुन के यान के बोलते यस एग्जैक्टली तुझे यहाँ पे मालूम है, तभी तो हम लोग यहाँ पे बातचीत करें, वरना कब कहाँ पे मार डालता। एक काम का सामने से जो अपने यहाँ पे नॉलेज थी ना उसको हल्का सा मतलब मैं अपना नॉलेज यहाँ पे हल्का सा ढीला करता हूँ, और अपने सॉल्व को भाई मेरे नॉलेज से मैं भेज दूँ वहाँ पे भाई मैं सब कुछ तुझे अच्छे से ना उस जगह के बारे में बता दूंगा, उस पॉइंट के बारे में। जो सुन के सामने से देख भाई तू इतना बिंदास तरीके से मुझे वाकई में ऑफर दे रहा है, मतलब तुझे ऐसा वाकई में डर नहीं लग रहा कि यहाँ पे तेरे नॉलेज से में जाके मैं कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ वड़बड़ ना कर सकती हूँ, यानी तो वाकई में काफी बुद्धू बंदा निकल गया। जो सुन के यान की बोलता अच्छा भाई तुझे वाकई में ऐसा लगता है कि तेरे पास इतनी औकात है कि भाई तू मेरे नॉलेज सीमा के यहाँ पे नुकसान वगैरह पहुंचा सके, नहीं ऐसा कर पाएगी। सामने से या तो ऐसा करते भाई तू अपने यहाँ पे नॉलेज से हल्का सा ढीला कर, मैं अपने डिवाइन सेंस के जगह तेरे नॉलेज सीमा पे आता हूँ, और सामने से देख ले मान ले अगर तूने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो मैं कसम खा के तो मैं तेरी यहाँ पे जान निकालूंगा, उसके बाद तेरी आत्मा को यहाँ पे कैप्चर करूंगा, और आत्मा को कैप्चर करने के बाद ना उससे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकलवा ही लूंगा, समझ गई ना। जो सुन के सामने सोभी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, तो कर अपना नॉलेज यहाँ पे ढीला भाई मैं आती हूँ, उसके बाद से भाई बताते मैं भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश ना करूँगी। सामने से यान की बोलता ओके ठीक है मेरी माँ, सामने से मैं करूँ, लेकिन मैं एक बार और मैं यहाँ पे धमकी एक बार और प्यार से बता दूँ गड़बड़ कुछ मत करना, हालांकि मेरा लेवल है ना तेरे जितने यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे पास कमाल के आर्टिफैक्ट है, और प्लस मेरे जो स्पीच एनर्जी का पावर ना किसी भी नॉर्मल छठे स्टेज के बंदे से बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि तेरी बैंड बजाने के लिए यहाँ पे काफ़ी रहेगा। उसके सामने से उसके नॉलेज सी में जाती है, जैसे नॉलेज सी में जाती है नॉलेज सी देखे कहती है ओ माय गॉड तो ये तुम्हारा नॉलेज सी है। सामने से नहीं इंसान के फॉर्म में आई थी भाई, रियलिटी में वो आधे इंसान के फॉर्म में
होते बीस्ट के फॉर्म में रहती है, लेकिन दूसरे के नॉलेज सिम है ना यहाँ पे पूरे इंसान के फॉर्म में भी आ सकती है, जैसा वो चाहती है ना। तो जैसा वो चाहती थी वाकई में वैसे रूप में यहाँ पे आती है। यान के देखता हूँ, देखते ही कहता अच्छा भाई तो ये ऐसे तो इंसान के रूप में आना चाहती थी और काफ़ी बोल सकते भाई सेक्सी सी औरत बन के यहाँ पे आई थी, लंबी और काफ़ी सेक्सी टांगे थी, जो देख के कहती या वाकई में मैं ऐसे सेक्सी औरत के रूप में आना चाहती हूँ। क्यों भाई तुझे भी काफ़ी मजा आ रहा है देख के, अरमान खड़े हो रहे ना। यान के बोलते चल रंडी की बच्ची, सामने से यहाँ पे ये कहती कि अभी वो सारी फालतू बकवास यहाँ पे छोड़, जो मेन काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे ना वो काम के लिए भाई यहाँ पे करते हैं। नहीं बता भाई उस जगह के बारे में जिसके बारे में तू यहाँ पे कह रहा था। जो सुन के सामने से यान के धोखा देता वो कहता कि भाई मुझे तेरे से आपको यहाँ पे बातचीत करना है नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। जो सुन के सामने से मदर स्पाइडर कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, तो स्टार्टिंग से ही मुझे भाई बुद्धू बनाया था, मुझे यहाँ पे ऐसा लाना चाहता था, मानना पड़ेगा। लेकिन वाकई में तेरा पावर के हिसाब से तूने खुद बोला कि तेरा लेवल भाई मेरे जितना यहाँ पे हाई नहीं है, तो वाकई में तू मुझे यहाँ पे फंसा के तो मेरी जान यहाँ पे निकाल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से तू ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता। सुन के यान के बोलते तुझे वाकई में लगता है तू भाई मेरे एरिया में आके सामने से मेरे का मुकाबला कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं, और तुझे भी भाई मैं अपने एरिया से तो सेफली जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा और अपना पूरा स्पीच ऑफ पावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है उसके साथ मुकाबला करने के लिए। तो सामने से यहाँ पे वो जो देख के हिल जाते वो माय गॉड भाई तेरा स्पीच ऑफ पावर इतना मजबूत इतना पावरफुल कैसे है? यान के कहता मैंने पहले भी कहता मेरा स्पीच ऑफ पावर यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, जिसको देख के भाई तेरा बहुत चक्कर निकल जाएगा। देख निकल गया, और मुझे चुपचाप यहाँ पे बता दे भाई उसका पॉइजन वीडियो बॉडी को यहाँ पे कैसे ठीक किया जाए, वरना तेरी यहाँ पे बिल्कुल भी खैर नहीं है। सामने सो यान के और हमला करने के लिए बढ़ जाती है, अभी मेरी खैर नहीं है, बल्कि तेरी खैर नहीं है भाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यान के और हमला करिए तो यान के भी सामने से ऐसा तैयार है, लेकिन यान के सामने से कुछ नहीं करता। वो जो आंख वहाँ पे लगा था ना भाई, वो आंख यहाँ पे इसकी और हमला करता है, इसको चोट लगता है, भी देखता है अरे बाप रे ये क्या है। सामने से जब आंख की ओर देखती है तो हिल जाती है, अरे बाप रे ये क्या है। तो पूछते हुए साला ये क्या है, यान के सामने से कहता है क्या है और क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बताने का बस मेरा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा भी यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट मत कर। जो मुझे यहाँ पे जाना ना चुपचाप मुझे यहाँ पे बता दे बता दे। अभी खाली सामने से आकर तुझे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे गुस्सा गया ये तुझे यहाँ पे चोट नहीं पहुंचाएगा बल्कि तेरी जान निकालेगा। मैं 3 तक यहाँ पे गिन रहा हूँ, चुपचाप बता दे 1 2 और 3। और जैसे 3 बोलता ना वो कहती रुको 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 मुझे कुछ मत करो, मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो अगर मैं तुम्हें बता दिया तो मुझे यहाँ पे सेफली जान दोगे, मुझे मारोगे नहीं। जो सुनते यान के बोलते हो ठीक है मैं वादा करता हूँ। उसके बाद सामने से अपना गला साफ होने लगती है करती है, उसके बाद से गले के जरिए ना यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीच और नजर से बना एक छोटा सा बॉल निकलता है जो यान के हाथ में जाता है। यान के भी सामने से देखते हो कहता अच्छा भाई तो इसके जरिए सामने से ठीक हो जाएगी क्या, लगता तो है। उसके बाद से अचानक से इसके पास आके हमला करने के लिए इसके पास आ जाती है, लेकिन जैसे इसके पास आती है वो आग के अंदर से यहाँ पे भाई लाइट आती है और सीधे उस पर हमला करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेती है। सामने से मरने वाली है, मरने से पहले कहती है चिड़ भाई ऐसे कैसे, मुझे लगा तेरे पास आके मैं हमला करूंगी तो आंख है ना तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा कि भाई मैं भी तेरे साथ थी तुझ पे भी अटैक लगा, लेकिन ऐसा खाली मुझ पे हुआ तेरे पर नहीं हुआ। जो सुनते यान के बोलते हैं पागल औरत वुमेन है अरे ये मेरी चीज़ है भाई मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो मदर स्पाइडर है उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है, सामने से यान के कोई इलाज भी देके चल जाती है। यान के देखते क्या भाई जल्दी से मुझे ना शान के ले जा मतलब शान के पास जाके देना पड़ेगा वरना बेचारी का भी कुछ भी हो सकता है। और तभी नोटिस करता है इसके नॉलेज में सामने से ब्लड एसेंस था भाई उस औरत यानी स्पाइडर मर्डर का था, जो कि मरने के बाद ना इसके नॉलेज में इकट्ठा हो जाता जो हमने देखा था। यान के एकदम 100% कन्फर्म कि यहाँ भी खाली यहाँ नहीं बल्कि उसकी जो रियल बॉडी है ना वो बाहर दुनिया में उसकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने वादा किया था तू मुझे बता देगी मैं सेफली तुझे बाहर निकाल दूंगा, लेकिन एंड में उसने हमला किया तो भाई मेन गलती उसकी थी। उसके बाद सब यान के भी अपने नॉलेज से बाहर आता है तो उसकी जैसे कि डेड हो चुकी थी तो उसकी डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी। सामने से जो बाकी सारी स्पाइडर ना छोटे मोटे उसको यहाँ पे उसकी बॉडी को खा रहे थे, ये उसके पास जाता है बाकी सब छोटे मोटे स्पाइडर को हटाता है, बॉडी के पास जाकर उसका सिर लेकर ऐसा उठा के देखते हैं हाँ 100% यहाँ में मर चुकी है, जिसमें सामने से नॉलेज में इसका ब्लड एसेंस आ चुका था जहाँ से उसने इकट्ठा कर लिया। लेकिन भाई हमें मालूम है जो भी यहाँ पे ऐसे बीस्ट रहते हैं उनका भी एक कोर भी रहता है, तो सामने से भाई इसका भी पक्का कोर रहेगा और इसका कोर यहाँ पे बहुत ही कमाल करेगा। तो सामने से कोर चाहिए लेकिन इसकी बॉडी यहाँ पे बहुत ही बड़ी है, कोर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यार, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं कोर यहाँ पे ढूंढ करूंगा। तो यहाँ पे कोर ढूंढने लगता है, सीन शो तक कुछ समय बाद भाई इसके घर में यहाँ पे भाई वो लेटी हुई है बेहोश है सामने से अभी भी, और यहाँ पे नौकरानी रोए जा रही कि मालकिन मालकिन जल्दी से ठीक हो जाइए। यान के आ जाता है कहता है भाई आई एम बैक, आते ही पूछता कि हाँ भी शान की हालत यहाँ पे कैसी है। दूसरी नौकरानी बताती है कि हाँ भाई अचानक से इनका जो बुखार था ना बुखार
बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ऐसा हमें लगा कि भाई बेचारी को कुछ हो ना जाए, लेकिन अब बेटर यहाँ पे फील करिए। उसके वजह यान के नाम यहाँ पे कोड निकाल के देता है, ब्लड एसेंस भी निकाल के देता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये ले लो और जल्दी से शान को भाई खिला दो, उसके बाद से भाई और भी अच्छा फील करेगी। उसके यहाँ पे जो मेन नौकरानी थी भाई बिलू, वो अभी भी रो भी जा रही है कि अभी बाल के जल्दी से ठीक हो जाइए। सामने से यान के बोलते देखो भाई ये जो मदर्स पैड को मैंने मार के सामने से उसका जो बिस्ट कोर है वो लेकर आ गया हूँ, साथ ही में उसका ब्लड एसेंस भी लेकर आ गया हूँ। तो भाई ये उसका भाई यहाँ पे यूजफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। लेकिन भाई उसको है ना अच्छे से अपने बॉडी में सर्कुलेट करना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस रहेगा, तो सर्कुलेट करने में उसके बॉडी में वो अकेले नहीं कर पाएगी, किसी की यहाँ पे मदद पड़ेगी। और भाई तुम उसके सबसे भाई क्लोज हो, तो भाई तुमसे अच्छा भाई कोई काम यहाँ पे ये नहीं कर सकता। तो समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुन के ये कहती है या मैं समझ गया भाई मैं उनकी मदद करूँगा सर्कुलेट कराने में। ये आन के कहता हूँ कि ठीक है, मुझसे यहाँ पे जो कुछ हो सकता था मैंने वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे कर दिया, अब सबका सब तुम्हारे हाथ में, भाई दुआ करूँगा कि भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाए। नौकरानी कहती है अच्छा भरोसा कीजिए। उसके बाद से आराम से भाई उसको पिला भी ला के वो मतलब सर्कुलेट करवाने में मदद करती है। एक दिन बाद यहाँ पे शीश होता है, यान के अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी बिलो उसके पास आती है, आराम से खड़ी थी, फिर आराम से बड़े प्यार से यान के बाजू में बैठ जाती है। यान का भी कहता है कि बड़े प्यार से तू यहाँ पे आके बैठ गई है, भाई बोल क्या बोलना है। सामने से यहाँ पे कहती भाई यार क्या बोलना है, तुमने भाई मदर स्पाइडर को अकेले यहाँ पे मार डाला, वाकई में हैरानी की बात है, वो बहुत यहाँ पे पावरफुल थी, तुमने कैसे मार दिया भाई, तुमने कौन सा तरीका यूज किया। लेकिन यान के उसके सवाल का जवाब नहीं देता, पूछते कि तेरी मालकिन शान भाई ओ कैसी है। सामने से बताती नौकरानी अच्छा मालकिन तो एकदम चंगी है, उनका जो पॉइजन वीडो बॉडी है वो गाया नहीं है, वो अभी पॉइजन वीडो है। लेकिन जो मैंने उसका दिक्कत होता ना कि हाँ भाई हवा चढ़ने पे, फिर इमोशन होने पे जो खून पसीना या फिर जो भी लिक्विड आता था भाई एकदम टॉक्सिक हो जाता था, अब वो नॉर्मल यहाँ पे रहेगा। यानी भाई अब उनको कोई भी ऐसा दिक्कत वगैरह नहीं होने वाला है। जो सुनते सामने से यानी कि बोलता शाबाश। तो पूछते कि हाँ भाई लेकिन अभी कहाँ है, तो बताती अभी भी रिट्रीट में, यानी आराम से कमरे में बंद होकर अच्छे से सर्कुलेट करवा रही है और अपने पूरे पावर को ना अच्छे से स्टेबल यहाँ पे करिए ताकि भाई सब कुछ एकदम बराबर हो जाए, कुछ भी गड़बड़ ना हो। जो सुनकर यान के भी कहता है चलो भाई ये जान के मुझे अभी खुश हुई, तो अपने रिट्रीट में आराम से अपना करे। तो भाई मुझे भी यहाँ पे जाने का टाइम आ चुका है, मैं जाने को तैयार हूँ। जो सुनते नौकरानी का तेरी नहीं यार, तुम अभी अचानक से यहाँ पे नहीं जा सकते यार, मतलब तुम अचानक से यहाँ पे चल जाओगी तो भाई बालकनी यहाँ पे हो जाएगी सैड। तो भाई यार गलत बात है ना। जो सुनते यान के बोलता है यार उसमें भाई मैं मतलब तुम ही बताओ भाई अब रुक के क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ पे काम था वो काम यहाँ का हो चुका, भाई मेरा कैपिटल सिटी भाई वहाँ पे भी काम बाकी है, वहाँ पे जाके भाई मुझे वो भी काम करना है। जो सुनते ये कहते रुको यार, तुम रुक जाओ थोड़ा समय के लिए, अगर तुम यहाँ पे रुकोगे ना मैं तुम्हें कुछ ऐसी कमाल की चीज़ दिखाऊंगी। जो सुनते ये भी सोचता है कमाल की चीज़ ऐसा क्या, और जैसे वापस से नौकरानी की ओर देखता है उसने अपने कपड़े यहाँ पे उतार लिए थे। सामने से कहती है हाँ भी कैसी लगी भाई मेरी बॉडी, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मन ही मन तो लड्डू फूट रहे होंगे। सामने से यान के बोलता ओ माय गॉड भाई तूने देखते ही देखते 2 सेकंड में अपने कपड़े यहाँ पे उतार लिए, काफ़ी फास्ट कपड़े उतार लेती है, कपड़े उतारो चंद। सामने से ये कहती नहीं है ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उस टाइप की यहाँ पे औरत हूँ, क्या ना मालकिन ने यहाँ पे कहा था तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ रहा है। तभी यान के सामने से कहते सुन, लेकिन मेरे ख्याल से भाई तुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुझे बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कियों के साथ करने में मजा आता है। जो सुनते कहती नहीं भाई यहाँ पे भाई मैं दोनों में हूँ इंटरेस्टेड, भाई लड़की में भी और लड़के में भी, क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या। यान के सामने इसके तो भाई मुझे क्या होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह दे देख भाई मेरा तो ऐसा मतलब मूड वगैरह नहीं है, लेकिन मालकिन ने सामने से भी इसीलिए कहा था कि अभी अभी के लिए मैं यान के पास नहीं जा सकती, तो सामने से मेरे बदले तू यहाँ पे चला जा। हाँ सामने से ऐसा कहा था शान ने, मतलब वाकई में ऐसा भी इस मानुआ में होता है कि अभी एक बीबी बोले कि अभी मैं अभी बिजी हूँ तो जाके मेरे पति के साथ तू यहाँ पे कर ले। आई मीन मेरा वाकई में दिमाग खराब हो रहा है भाई, ऐसा ऐसा भी मुझे चीजें देखनी पड़ रही है, ये भगवान ये सब क्या देखना पड़े भाई, इससे अच्छा तू मुझे यहाँ पे अंधा ही बना देता। तो ही कहते यान कैसे क्या भी तो यहाँ पे चालू पड़ जाओ। और उस दिन मुझे यहाँ पे दिक्कत है जब तुम उस समय करना चाहते थे तो भाई मैंने खाली तुम्हारा मुंह में ले लिया था, लेकिन आज तुम्हें जो कुछ करना मैं करने को तैयार हूँ। तो यान के बोलता हूँ कि ठीक है भाई तो लेट जा बेड पे, तो सामने से ये भी लेट जाती है और कहती है ओके ठीक है ऐसी ना, तो लो भाई चालू पड़ जाओ। यान के चादर लेता है उसको यहाँ पे ढक देता है और ढक के जाने लगता है। तो यहाँ पे कहती क्या भाई क्या हुआ भाई तुम्हें यार, मतलब क्या मजाक है भाई, तुमने बोला करना लेटा दिया और जा रहे हो चादर लेटा के। एक कहते मुँह में बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, इतना बोल के जैसे बाहर चढ़ जाता है। शान सही सलामती हो एकदम खड़ी थी और कहती यान कैसे अरे यार तू तो वाकई में काफ़ी जेंटलमैन आदमी निकल गया, वरना मुझे भाई भूखे नंगे जैसा तू ना उसके ऊपर कूद जाएगा और पूरी रात भर मज़े करेगा। जो सुन के ये कहता भाई मैं तो जेंटलमैन काफ़ी पहले से था, जेंटलमैन हूँ और जेंटलमैन रहूँगा। चल कमीने तेरी माँ कभी जेंटलमैन रहेगा तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। सामने से फिर शान कहती है ओके ठीक है तो वाकई में तुम अब यहाँ से जाना चाहते हो ना। जो सुन के यान के बोलते यस मैं वाकई में यहाँ से जाना चाहता हूँ। शान बोलते कोई बात नहीं यहाँ से जा सकते हो, यहाँ भी मुझे भी थोड़ा सा काम है वो काम पूरा करके देखना भाई तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं पक्का वापस आऊँगी। जो सुन के यान के बोलते शायद भाई ईश्वर तुम मुझे ढूंढ के नहीं आ पाओगे कि भाई ईश्वर में जहाँ जा रहा हूँ ना वो ये दुनिया रहेगा नहीं भाई, वो तो भाई
हैं। जो सुनते शान कहते अच्छा भाई तुम जो दूसरी हायर वर्ल्ड थे भाई तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। जो सुनते यान के भी हिल जाते हैं भाई तुझे कैसे मालूम हायर वर्ल्ड के बारे में। तो कहती है शान के हाँ मैंने सामने सुना था जो डेमन लॉर्ड था ना उसने बातचीत किया था 2-4 बार, लेकिन अच्छे से डिटेल में मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, इसलिए भाई तुझे वहाँ जाना तो यहाँ पे जा सकती है। लेकिन मेरे पास सामने से यहाँ पे भाई सॉल सीकिंग सील है ना तेरे बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपको सामने से यहाँ पे याद होगा जब ये शान से मिला था, शान के साथ जब पहली बार इसके घर में यहाँ पे आया था उस समय एक छोटी सी भूत जैसी चीज थी हमें देखने को मिली थी। वो कोई रियलिटी में भूत नहीं था वो बल्कि इसका एक छोटा सा स्किल था जो कि उसने यान के अंदर डाल दिया है, जिसके जरिए वो यान का पीछा कर कहीं भी आ सकती है। और इसी के जरिए उससे 6 महीने के बाद ना यान का को साइलेंट पे ढूंढ लिया था। तो कहती कि हाँ उसके जरिए तुम अगर यहाँ पे स्वर्ग में चले जाओगे वहाँ भी आ जाओगे, नरक में जाओगे तो वहाँ भी ढूंढते ढूंढते आ जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाई आई जाऊंगी। जो सुन के यान के बोलता है ओके ठीक है मेरी माँ मत छोड़ मेरा पीछा सामने से, अब मुझे भी कुछ काम है अपने जाके कर रहा हूँ, तुझे भी गुड लक, तू भी अपना काम यहाँ पे अच्छे से कर ले। और इतना में सामने सो चल जाती है मतलब चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नौकरानी भी आती है और आते कहती है यान कैसे नहीं भाई अपनी मालकिन से कहती मालकिन वाकई में आप उसे ऐसे यहाँ पे जाने देना चाहते हो। जो सुनते शान बोलती यार वाकई में जाने देना चाहती हूँ, मतलब तूने देखा नहीं भाई तूने सामने से खुद भाई पूरे दिलो जान से वो उसे पटा के भाई वो सब करने पे यहाँ पे मजबूर किया, लेकिन सामने से उसने बिल्कुल फोकस नहीं किया कि भाई अभी के लिए उसके यहाँ पे कैपिटल सिटी हमें यहाँ पे वापस जाना है, यानी उसके पास ये सब करने से भी ज़्यादा अभी भाई कुछ है मतलब उसे काम यहाँ पे करना है, इसलिए मैं भी सामने से उसे यहाँ पे रोकने वगैरह बिल्कुल भी नहीं गई। नौकरानी भी कहती है ये प्यार मोहब्बत इमोशन चीज़ें अरे यार टू मच फकिंग फालतू चीज़ें भाई, मुझे वाकई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समय इंटरेस्ट नहीं, मैं वापस जा रही हूँ। और जैसे वापस ऐसे जा रही थी उसके पिछवाड़े साइड यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ था, देखते यहाँ पे कहती है देखो भाई तुम्हारे पीछे ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये पक्का भाई कुछ होगा जो कियान के निशा तुम्हारे लिए यहाँ पे छोड़ा होगा, जरा देखो भाई ये क्या है। तो यहाँ पे लेती है देखते भाई ये तो बैग है भाई पानी वाला बैग है भाई जिसमें पानी रखते हैं और इसमें पानी जैसा कुछ लग रहा है, यानी पक्का भाई इसमें मराइन ड्रग लिक्विड होगा जो कियान करने जाते जाते नौकरानी के लिए या फिर स्टान के लिए या फिर हो सकता है दोनों के लिए छोड़ के गया होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। आई मीन भाई अब तो लगता है भाई जाके मुझे खुद को गोली मरवा ही लेना चाहिए, ऐसा कहाँ होता है यार, आई मीन कहाँ होता है। तुम इमेजिन कर देखो शादी के बाद ना तुम्हारी बीवी बोले कि हाँ भाई आज बिना मूड नहीं है जाके किसी और के साथ यहाँ पे कर लो, या फिर खुद लेके आई कि हाँ लो इसके साथ यहाँ पे कर लो, सोच के मुझे इतना अजीब लग रहा है कि क्या बताऊँ। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कैपिटल सिटी से, जहाँ पे हमें मालूम है कैपिटल सिटी में वापस से कैपिटल सिटी को बनाने का जो काम है ना वो यहाँ पे चालू हो चुका था। तो यहाँ पे जो मेंग थी भाई मेंग भी हाथ बैठाने के लायक थी, तब एक बूढ़ी दादी माँ वहाँ पे थी काम करी और सामने से मेंग से कहती भाई लीडर लीडर लीडर, अब वो क्यों फैमिली के जो लीडर बन चुके, तो सामने से कहती लीडर भाई प्लीज रुक जाइए, आप सामने से क्या करो भाई, आपको यहाँ पे मजदूर नहीं हो भाई, आप क्यों फैमिली के भाई यहाँ पे न्यू लीडर बन चुके भाई, आपको ये सब काम करके भाई धूप में आके भाई अपनी स्किन को खराब करनी चाहिए, चोट वोट लगेगा, नहीं आप ये मत कीजिए। ये कहती ना दादी माँ यार करने दीजिए, सामने से कहना बैठे बैठे मैं भी यहाँ पे बोर हो रही थी और यार मुझे बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो 2-4 यहाँ पे काम भी कर लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, भैया मैं आपके साथ यहाँ पे मिलकर काम करती हूँ। जो सुन के दादी माँ यहाँ पे कहती कि अरे यार मतलब सामने सब का भाई उसी लौंडे के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो ना, यान के बारे में, बेचारा भाई यंगी था लेकिन बेचारी की मौत हो गई। ऊपर वाला भी ना टैलेंटेड बंदों से यहाँ पे जलता भाई, बेचारा कितना टैलेंट था लेकिन ऊपर वाले ने भाई काफी कमी उम्र में उसकी जान ले ली। जो सुन के सामने से मेंग कहती ना वो मरा नहीं है, वो अभी यहाँ पे पक्का जिंदा होगा। जो सुनकर दादी माँ कहती है लेकिन कैसे 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे बीत चुके हैं और अभी तक यहाँ पे लौटा नहीं है, अगर वाकई में जिंदा है तो भाई वापस उसे यहाँ पे लौटना चाहिए था, क्यों लौटा नहीं है। और सारे पूरे कैबिनेट सीट का भी विश्वास हो चुका है कि हाँ भाई सबके समर गए, लेकिन वो सारे बंदे भाई इंक्लूडिंग आपको भाई जो यहाँ पे उसके घर में यहाँ पे रहते थे वो सबको खाली विश्वास है कि हाँ भाई यान के जिंदा, मालूम नहीं क्यों भाई आप सबको इतना पक्का भरोसा किस लिए है। तभी सामने से जो यान के का गोल्डन ईगल था भाई वो यहाँ पे हवे में उड़ रहा था, देखते दादी माँ भी पहचान जाते हैं तो यांग फैमिली का गोल्डन ईगल है भाई, अचानक से इसको क्या हो गया, ये ऐसे हवे में बौखला क्यों रहा है। मेंग भी यहाँ पे देखती है और देखते उसको आइडिया लग जाता है एक समय ये ऐसे बौखला रहा है कहीं यान के वापस तो नहीं आ चुका और कहीं ये ईगल वापस से यान के पास जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो दादी माँ से कहती है कि यहाँ पे रुकिए दादी माँ, मैं बस ये होगा यू आई ये भी कहती रुकिए भाई, लेकिन कहाँ जा रही बता के तो जाइए, वो बताती नहीं है, निकल जाती है। वो आके में यान के जैसे इसके पास आता गोल्डन बीस्ट भाई पहचान लेता है और उड़ते उड़ता यान के पास पहुंचता है। यान के भी देखता है अरे मेरे बीस्ट भाई तेरा तो स्पेल लगता है वाकई कमाल का है, मैं कैपिटल सिटी में घुसा भी नहीं उससे पहले तू आ गया। और तभी सामने से यहाँ पे मेंग भी आती है और मेंग यहाँ पे यान को देखते काफी इमोशनल हो जाती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यान के भी सामने इसके कहता है वेलकम बैक, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। मतलब भाई यान के ऊपर बीच बीच मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब उधर 3-4 उसने पटा के रखा, ये बेचारी मेंग ये भी सामने से पसंद करती है, इसने प्रपोज मारा था लेकिन भाई इसको इग्नोर मार दिया। सच बताऊं तो मेंग मुझे यहाँ पे पसंद है भाई, जब वो 3-4 बना ही सकते तो एक और ऐड करने में इसके बाप का क्या जाता है, आई मीन इसके बाप का नहीं राइटर तेरे बाप का इसमें क्या जाता है। और रोते रोते सामने से मेंग कह दी यहाँ पे 6 महीने टोटल यहाँ पे 6 महीने हो चुके, 6 महीने से तो यहाँ पे कहा था, मुझे भी यहाँ पे हल्का हल्का विश्वास होने लगा था यहाँ पे शायद तू आ
वाक्य में यहाँ पे मर गया। उसके पास जाता है, उसके सिर के ऊपर ऐसा हल्का सा हाथ दोहराता है, कहते भाई काहे को रो रही है भाई, पहली बार इतने लंबे समय से तू मेरे साथ यहाँ पे थी, लेकिन मैं पहली बार तुझे यहाँ पे रोते हुए देख रहा हूँ। सामने सुबह कहती चल हट कमीने, और इतना बोल के वापस अपना मुंह फेर के जाने लगते कैपिटल सिटी की ओर। तो सामने से यान के भी मुस्कुराते मुस्कुराते आ रहे थे दोनों। यहाँ पे जैसे कैपिटल सिटी के पास पहुंचते सारे के सारे इसके घर के बंदे यानी डोंग वगैरह सभी इकट्ठा हो जाते हैं, मोटा वगैरह, और सामने देखते यान कैसे कहता है यान काय सामने से तो वो फाइनली आ ही गया भाई, तूने तो वाकई में भाई हमारी यहाँ पे हम फाड़ के रख देते, हमें लग ही रहा था कि कहीं भाई तुझे हो ना जाए, लेकिन भैया भरोसा था कि यहाँ पे तुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुझे भरोसे वाला आदमी है, और ऊपर भरोसे वाले आदमी को इतना जल्दी अपने पास नहीं बुलाता। सामने से यान का भी कहता या मैंने आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस किया, और हरामे आदमी तो था ये भाई, मैं मतलब था आते शायों में जो थी भाई ये छोटी बच्ची, उससे कहते हाँ भी शायों में तुम छोटी सी बच्ची हो, लेकिन तुम्हारे अरमान यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े थे, और 6 महीने के जब मैं गायब था ना तुम्हारे अरमान यहाँ पे और भी बड़े हो गए। दूसरी जो फन बेल के यहाँ पे थी भाई मेंबर, उससे भी कहता हाँ यार तुम्हारे भी काफ़ी बड़े हो गए, वो लोग भी कहते सारा बेशर्म आदमी, मतलब यार फक यू राइटर। सामने से उसके बाद से भाई बाकी सबसे कहते हैं कि हाँ भाई चलो भाई इतने लंबे समय बाद आए वो रोना तो यहाँ पे बंद करो, आओ भाई मुझसे यहाँ पे झप्पी पालो। सब कहते चल हट कमी नहीं भाई, तेरे साथ यहाँ पे कौन झप्पी वप्पी पाना चाहेगा, माँ पाएगी भाई, मतलब यार बच्चा 6 महीने के बाद आ रहा है तो भाई माँ तो झप्पी लगाएगी, तो माँ तो भाई पूरा रोगी कहती यार यान के मेरे बच्चे भाई फले तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद से यहाँ पे भाई जो सेकंड भाई था, हमें मालूम है यान के गैप था, तो सेकंड भाई को यहाँ पे लीडर बना दिया गया था। वो भी देखता हूँ कहता है यान कहीं चलो तो यहाँ पे वापस आ चुका है, तो जो लीडर का पोजीशन है ना वो मेरे से भाई मैं वापस तेरी और यहाँ पे पास करता हूँ। जो सुनते यान के बोलता नहीं यार मुझे देखो यार, मुझे कोई स्टार्टिंग में लीडर बनने कोई मूड नहीं था, वापस से मुझे यहाँ पे लीडर वीडर बनने कोई मूड नहीं है, तुम यहाँ पे सबसे सूटेड बंदे रहोगे भाई लीडर बनने के लिए। जो सुनते सेकंड भाई कहता है कि भाई क्या मजाक करो भाई, मालूम है इनहेरिटेंस वोर यहाँ पे पूरा हुआ नहीं था, पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन वो इनहेरिटेंस वोर यहाँ पे कंटिन्यू रहता है ना भाई, मैं बड़ी कुत्ते की मौत यहाँ पे हारता, इसलिए भाई तुमसे बढ़िया बंदा कोई नहीं रहेगा भाई लीडर बनने के लिए, मैं तो भाई नल्ला हूँ तुम्हारे सामने। जो सुनते यान के बोलते नहीं यार ऐसा नहीं बोलते भाई, तुम नल्ले बिल्कुल भी नहीं हो भाई, तुम काफी अच्छे काफी टैलेंटेड हो, और कोई इनहेरिटेंस वोर है ना किसी का भी टैलेंट वगैरह यहाँ पे प्रूव वगैरह नहीं करता, इससे तुम यहाँ पे बने रहो। ऊपर से ना मेरे पास भाई टाइम भी नहीं है कि भाई ये जगह छोड़ के मैं यहाँ से जल्दी निकलने वाला हूँ, तो यहाँ से निकलने में तो भाई लीडर काम यहाँ पे कौन कर पाएगा। जो सुनते भाई हिल जाती कहती है भाई तू जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है। जो सुन के यान के बोलता भाई हायर वर्ल्ड में, भाई इससे भी हायर वर्ल्ड में। जो सुन के सब लोग हिल जाते हैं हायर वर्ल्ड ये क्या होता है। यान के सबसे कहते हैं कि हाँ भाई आप सबको शायद यहाँ पे अच्छे से डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन ये दुनिया ना भाई खाली यहीं तक लिमिटेड नहीं है भाई, ये दुनिया यहाँ पे भाई मतलब है और भी बेसिकली इससे भी हायर वर्ल्ड है। और नीचे बेसिकली जो जमीन के नीचे सामने से ना भाई ऐसे पूरा बना हुआ है भाई, नीचे अर्थवेयर यानी भाई छेद वगैरह बुलबुले जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे भाई कमाल कमाल की एनर्जी है। वहीं पे भाई बेसिकली एक पोर्टल है, और वो पोर्टल से हम हायर वर्ल्ड में जा सकते हैं। और जो डेमोलॉर्ड था ना उसका मेन टारगेट वही पोर्टल था, वो पोर्टल के जरिए यहाँ पे हायर वर्ल्ड में जाना चाहता था। देखिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पूरी कहानी डिटेल में समझाता हूँ। उस में जब हम लोग यहाँ पे पीछा करते करते जमीन के कहते डेमोलॉर्ड का, उसने यहाँ पे पोर्टल वगैरह भाई ऐसा एक्टिवेट करवा दिया था। उसके बाद से भाई वहाँ पे बुढ़ाऊ महंगा गया था, उनका मुकाबला किया भाई डेमोलॉर्ड के साथ, और उन्होंने डेमोलॉर्ड की भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंड बजा दी थी, लेकिन साला भाई मारने से पहले ना डेमोलॉर्ड भाई उसने अपनी सारी इंटरनल पावर यहाँ पे यूज़ किया, और उसके जरिए भाई खुद की बॉडी को यहाँ पे उसने ब्लास्ट कर लिया। और हम लोग ब्लास्ट से बचने के चक्कर में जो बुढ़ाऊ महंगे अपनी स्टूडेंट शाया को शुयान को आत्मा वगैरह लेकिन पोर्टल में यहाँ पे जाने लगे, तो मैं उनके साथ उस पोर्टल में बस जाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पे हल्का सा लेट हो चुका था, जिस चक्कर में सामने से बुढ़ाऊ तो बाकी वो सबके साथ है ना हायर वर्ल्ड में यहाँ पे पहुंच चुके, लेकिन एंड में भाई मैं नहीं पहुंच पाया था, और गलती से वहाँ पे अजीब सा रिएक्शन हुआ। और जो एंडलेस सी आइलैंड का एक आइलैंड बेसिकली था जिसपे एंशियंट क्लाउड सेक्टर नाम का सेक्टर आता है, मैं गलती से वहाँ पे पहुंच गया था। और ये जो 6 महीने जब मैं गया था ना, 6 महीने तक उसी आइलैंड पे रह के जो भी मेरा चोट वगैरह लगा था वो मैं यहाँ पे अच्छे से रिकवर कर रहा था, और 6 महीने बाद मैं यहाँ पे वापस लौट चुका हूँ। और शुयान शाया बुढ़ाऊ सबके पास है ना वापस जाने के लिए मैं हायर वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। जो सुंदर सेकंड भाई यहाँ पे पूछते हैं लेकिन जो आर्ट ऑफ फैमिली के लीडर थे भाई वो सभी तुम्हारे साथ है ना कहते हुए जमीन के अंदर, तो उनका यहाँ पे क्या हुआ। जो सुनते कहते उनका क्या हो भाई, मेरे बाद वो लोग यहाँ पे पोर्टल के अंदर घुसने की कोशिश करे थे, तो शायद भाई वो लोग हायर वर्ल्ड में पहुँच नहीं पाए, और शायद हो सकता है भाई उनके यहाँ पे मौत हो चुकी होगी, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ। तभी सामने से यहाँ पे भाई सेट का जो लीडर था हेवन पेबलोन का, वो यहाँ पे आता है। अब आता है सामने से कहता है कि ओके ओके ओके, हमें ऐसा लगता है भाई जो भी जमीन का यहाँ पे कहता है ना भाई सबकी यहाँ पे मौत हो चुकी है इंक्लूडिंग तुम्हारा, लेकिन देखो भाई तुम यहाँ पे सेफ हो, तुम खुद बोलो भाई बुढ़ाऊ मेंग शाया शुयान और आत्मा वगैरह यहाँ पे ठीक है, तो भाई चलो भाई एटलीस्ट तुम सब तो यहाँ पे जिंदा हो ना, जो जान के मुझे यहाँ पे खुश हुई। सामने से यान के देखता है लीडर आप आ गए, पीछे से जो मेंग थी ना वो मेंग पूछती कि आप ये जो तुम हायर वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे बातचीत करो, क्या तुम्हें इसके बारे में और भी
भी कुछ ऐसा डिटेल वगैरह में मालूम है? जो सुनते सामने से यान के बोलते कि देखो हायर वर्ल्ड के बारे में ऐसा मुझे तो ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन ये जो लड़की यहाँ पे है ना भाई शुई, हाँ भाई उसको यहाँ पे पक्का मालूम है, शुई वही पानी की एबिलिटी रखने वाली है। वो सामने से यहाँ पे कह दी, हाँ भाई शुई भाई तू तो भाई पक्का भाई तेरे बारे में जान के मुझे लग रहा था तू पक्का उस हायर वर्ल्ड से यहाँ पे आई ना, जैसे कि वो आत्मा और जैसे कि भाई वो बुढ़ाऊ मेंग यहाँ पे आया है। हाँ यान कहने बोला भाई बुढ़ाऊ मेंग भी वहीं से आया है, आत्मा को तो हम कंफर्म हो चुके थे भाई, उसने खुद बताया था कि हाँ भी दूसरे दुनिया से आया हूँ या शायद उसका बॉडी यहाँ से आया है, लेकिन बुढ़ाऊ मेंग का भी यान कहने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई उसी दुनिया से वो भी आया था, तभी तो बुढ़ाऊ मेंग का वो इतना सारा नॉलेज है जितना नॉलेज भाई बाकी किसी को यहाँ पे नहीं था। उसके बाद सामने से भाई ये शो यहाँ पे हिली पड़ी, कह रही है सब लोग ऐसे यार ऐसे हमें घूर के मत देखो भाई, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो सामने से यान को बोला टेंशन मतलब भाई सब तुझे मारेंगे नहीं भाई, बस तुझसे उस दुनिया के बारे में पूछे भाई तो बता दे। सामने से ये कहती भाई उस दुनिया के बारे में, यार मैं दुनिया के बारे में कैसे बताऊँ, हाँ एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाती हूँ तुम्हारे यहाँ पे कैसे चीज़ें चलती है भाई। यहाँ पे तुम्हारी जो भी फैमिली, जो भी फोर्सेस और जो भी सेक्ट ना, यहाँ पे भाई डिवाइडेड रहती है भाई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में पे डिवाइडेड रहती है। और सेम भाई रूल वहाँ पे भी है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसा मान लो कि अगर तुम्हारे ये जो भी कैपिटल सिटी के जो भी आर्ट ऑफ फैमिली का फोर्सेस पूरी पावर यहाँ पे मिला देंगे ना, तो जाके वो उस दुनिया के भाई सेकंड क्लास के बराबर आएगा। मतलब कैपिटल सिटी का आर्ट ऑफ फोर्सेस जिससे इस दुनिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माने जाते हैं भाई, वो सबको मिलाने के बाद भी खाली सेकंड क्लास का फोर्स उस दुनिया में बनेगा। इतना पावरफुल दुनिया है, जो सुन के मोटा भी हिल जाता कि ओ माय गॉड भाई मतलब सेकंड क्लास। सामने सयान के बोलता ओके ठीक है, तेरा जो सेक्ट था क्या नाम था, स्पीड वाटर टेम्पल, वो कौन सा क्लास में ऐसा कंसीडर किया जाता है? जो सुन के ये कहती वो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्लास में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।